पे जाना है तो आपको ड्रीम देखने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा आप अपने भविष्य को किस तरह से बना सकते हैं। तो सर ने मुझे बताया था अपने अचीवमेंट बताओ, अच्छा अचीवमेंट के लिए टारगेट लगाओ। तो चॉइस का मोबाइल, उस समय मेरे को मोबाइल की जरूरत होती थी, लैपटॉप की जरूरत पड़ी तो मैंने लैपटॉप लिया, मोबाइल की जरूरत पड़ी तो मोबाइल लिया। उस दिन से लेकर 18 जनवरी को मेरा जन्मदिन आता है, हर 18 जनवरी को जो भी दुनिया का नंबर 1 मोबाइल है वो अपने आप को मैं गिफ्ट करता हूँ। ये इस सोच इस बिजनेस ने दी। चॉइस मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में तो मेरे को एक ही बात बोलते थे, पढ़ लिख लेगा और टीचर बन जाएगा तो तेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो स्प्लेंडर प्लस आ जाएगी और वो भी मैडम ले आएगी। और उसके बाद फ्रिज टीवी ये जितने भी सामान होते हैं मुझे अच्छे से याद है। मैं कई बार मम्मी को बोलता था मम्मी फ्रिज ले, बावड़ा हो रहा है, पागल हो गया क्या, दिमाग खराब है तेरा, क्यों क्या हो गया, शादी हो जाएगी तेरे कुछ दिन बाद, दो फ्रिज का क्या करेंगे। वाह भाई वाह। टीवी की हम बात करते मम्मी टीवी ले लेते हैं, बावड़ा हो गया। साला सुबह बचपन से लेके और 19 20 साल तक बावड़ा हो गया, बावड़ा हो गया। इतना आदमी को इतनी बार 1000 बार लगता था, मेरे को भी कभी कभी ये लगता था मैं वास्तव में बावड़ा हो गया, क्यों पैसा खर्च करना है, चीज तो आएगी आएगी। ऐसे ऐसी करके सोच जो है हमारी हुआ करती थी। थैंक्स गॉड मुझे मिला, थैंक्स गॉड मुझे सब मिला, थैंक्स गॉड मुझे ग्रेट मेंटर मिले, इस दुनिया के सबसे अपलाइन अच्छे अपलाइन मुझे मिले, उन्होंने मेरी सोच को बदला। मोटरसाइकिल इस बिजनेस से लिया। कार की हमने बात करी, कार की तो हम सोच ही नहीं सकते थे, गरीब आदमी परिवार में कार के बारे में सोचना मुश्किल नहीं ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दिमाग में आ ही नहीं सकता। लेकिन इस बिजनेस ने ताकत दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बार बार जब मैं कार की बात करता मेरे अपलाइन बोलते थे, मैं बोलता सर मेरे घर वाले तो नाराज हो रहे हैं कार मत लो। तो उन्होंने बोला तेरे घर वालों ने कौन सा पीएचडी कर रखा, तेरे घर वालों ने कौन सा जो है लंबे चौड़े जो है 2-2 5-5 7-7 लाख रुपए हफ्ते के चेक कमा रखे। मैंने कहा सर बताओ तो सर क्या कहूँ फिर मैं। बोला तेरे पिताजी कितना पैसा कमाते हैं। सर 80 रुपया दिन का कमाते हैं। 80 रुपया दिन का कमाने वाला आदमी कार कैसे ले लेगा और उसकी सोच में भी कैसे आ जाएगा। तो तेरे दादाजी क्या करते थे। मेरे दादाजी थे सर ऊंट गाड़ी चलाते थे सर। तो बोले ऊंट गाड़ी चलाने वाला आदमी ऊंट गाड़ी की सोचेगा ना, कार की कैसे सोच सकता है। तो एक दो रास्ते है तेरे पास योगेश यादव, या तो तू ऊंट गाड़ी खरीद ले और या फिर इस सिस्टम में जब हमें बढ़िया चीज मिल गई है और बढ़िया हमको एक साधन मिल गया है, दो तरह की चॉइस बताई थी सर ने मुझे कि आज आपके पास में हवाई जहाज है और बहुत सारे लोगों के पास में हवाई जहाज है फिर भी वो साइकिल से या मोटरसाइकिल से यात्रा करना पसंद करते हैं। जब हमको सिस्टम रूपी हवाई जहाज मिल चुका है और जो हमें पूरी सक्सेस दिला सकता है, जब तक हमारे पास सिस्टम नहीं था, जब तक हमें नहीं मिला था तो हम सोच सकते थे मोटरसाइकिल के बारे में। लेकिन जिन लोगों को सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिल चुका है, जिन्हों को काम करते हुए हो गया 1-1.5 साल, तो वो टाइम आ जाता है कि आप कार खरीदें। मुझे 1.5 साल का टाइम हो चुका था, 2 साल का टाइम समथिंग मुझे हो चुका था और मैंने डिसाइड किया था मैं कार लूंगा। और सर ने मुझे बोला था 80 रुपए कमाने वाले की बात मानेगा तो 80 रुपए तेरे अकाउंट में आएगा और 2 लाख रुपए हफ्ता, लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बड़ी सोच, बड़े अचीवमेंट के बारे में सोचा था जैसी लाइफ आएगी। ये मेरी पहली गाड़ी मैंने खरीदी। इस गाड़ी के बाद मैंने दूसरी गाड़ी का टारगेट लगाया। ये गाड़ी मैंने कोई रिश्तेदारी में चलाने के लिए नहीं ली थी, ये गाड़ी मैंने बिजनेस का टूल है कार। सर ने मेरे को बताया ये जो कार है एक्चुअल में ये बिजनेस का टूल है, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए ली जाती है कार। तो फिर मुझे समझ में आया वेरी गुड, क्योंकि इसलिए कि इस बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारा सामान भी रखना पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट भी रखने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट क्या आदमी हवा में लेके घूमेगा, तो अपनी गाड़ी है तो गाड़ी में सिक्योर रहते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, भगवत गीता हो गया, संपूर्ण हनुमान हो गया और अपनी पेस्ट हो गई और दुनिया भर के जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट रख के टूल्स हो गए, है ना, प्रैक्टिस सूत्र हो गया, प्लान फोल्डर हो गए, ये इन्विटेशन कार्ड्स हो गए। क्योंकि जब आपकी टीम बढ़ना शुरू होती है आप अपने लोगों को फिर सामान और जो संबंधित जो उसकी वस्तुएं वो जब आप उनको देना शुरू करते तो गाड़ी का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी होता। पहली गाड़ी मैंने खरीदा, फिर मेरा नेटवर्क बड़ा, काम करना शुरू किया, मैंने दूसरी गाड़ी खरीदा 6.25 लाख रुपए का हुंडई एसेंट। इस गाड़ी के बाद फिर मैंने तीसरी गाड़ी का टारगेट लगवाया। मेरे से सिस्टम ने मुझे बोला टारगेट लगाओगे आगे बढ़ोगे, टारगेट नहीं लगाओगे रुक जाओगे। बहुत सारे लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि वो टारगेट लगाते नहीं है। तो मैंने टारगेट लगाना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। तीसरी गाड़ी मैंने ली होंडा सिविक 18 लाख रुपए की टॉप मॉडल। ये गाड़ी जब मैंने ली थी तब मुझे ये पता चला था, सन 2010 तक मैं BMW ऑडी का नाम तक नहीं सुना था, सच बताता हूँ। मुझे लगता ही नहीं था BMW ऑडी जो है ये कोई होती भी है। मैं जब ये गाड़ी खरीदी तो मेरा जो फाइनेंसर था उसने बोला सर एक 4 छल्ले वाली गाड़ी आती है ऑडी। क्या नाम बताया, बोलो ऑडी। ऑडी हाँ बहुत लग्जरी गाड़ी होती है। और फिर बोलो ऑडी, बोलो BMW। हाँ BMW का तो कुछ सस्ता है माम, थोड़ा BMW ठीक है BMW देखेंगे। ऐसे करके BMW का पहली बार नाम सुना था जब ये गाड़ी मैंने, इस गाड़ी पे मैं 2-3 लाख रुपए महीना, 3-4 लाख रुपए महीना कमाने लग गया था महीने का। और तब तक देखिए आप सोच देखिए हम कहां से उठ के आए हैं, हमें BMW का नाम तक नहीं पता था और यहाँ से हमारी सोच बनी। फिर उसके बाद अगली गाड़ी का टारगेट लगाया 10 जुलाई 2017 को। देखिए जो चीज कभी जिंदगी में नहीं आई थी, सिस्टम ने हमारे सामने
उसकी पिक्चर दिखाई, हमें सोचने के लिए बोला, यू कैन डू इट, हमें पावर दिया। हमारे अंदर पावर है, ऑलरेडी पावर है, लेकिन हम सब लोग हनुमान है, लेकिन जामवंत की जरूरत है हम लोगों को। सिस्टम ने जामवंत का रोल अदा किया, मेरे अपलाइनों ने मेरा जामवंत का रोल किया। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप बढ़ सकते हो। हम सोच ही नहीं रहे। फिर तो अपना ऐसे हो गया, चलो यार ये तो वो वाली बात हो गई। कभी आपने यदि जोहड़ में या तालाब में या कभी नदी में या कभी किसी स्विमिंग पूल में आपने यदि भी डर होता है, और अपने जब 4-5 साथी लोग जो होते थे जिनको तैरना आता था थोड़ा सा, वो जब चले जाते थे अंदर, और या फिर किसी पेड़ के ऊपर से कूदने की बात आई हो, या कभी आपने बचपन में कभी भी किसी दीवार से आप कूदे हो, लेकिन पहली बार जब कूदे थे तो वहां नहीं लगता था कि कूद जाएंगे अपन, लेकिन एक दो लोग जो थे एक्सपर्ट थे, जो पहले हमसे पहले कूद चुके थे, वो जब कूदते थे जब वो देखते थे ये भी कूद गया, ये भी कूद गया, ये भी कूद गया, फिर अपन बोलते नहीं मैं नहीं कूदूंगा, अरे कूद जा कुछ नहीं होगा, नहीं कूदूंगा, अरे कूद जा कुछ नहीं होगा देवता, कूद जा फटाफट से, नहीं नहीं मैं नहीं कूदूंगा, पीछे से एक ने हाथ धक्का दे दिया, बोले कुछ लगी, नहीं लगी। ये आलम होता है, ये है जीवन। यहां से मेरा हुआ। मैं BMW के बारे में, इन चीजों के बारे में सोच नहीं सकता था कभी भी। हमारे सर ने बोला ले लेगा यार, ले लेगा यार। मैंने कहा सर कैसे ले लूंगा, अरे ले लेगा यार, दुनिया ले रही है तो तू क्यों नहीं ले सकता है? सिस्टम अपने पास है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी अपने पास है, दुनिया का नंबर 1 सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है अपने पास में, घबराने की क्या बात है? मैंने कहा चलो ठीक है सर, तो फिर धक्का देते चले गए। धक्का ऐसा धक्का दिया कि यहाँ पे आके 92 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, 8 लाख का उसका पैकेज लिया, और 10 जुलाई 2017 को दोस्तों ये गाड़ी मैंने खरीदा, जो कि मेरे ड्रीम कार थी। कभी सोचा ही नहीं, ड्रीम कार तो ये ड्रीम तो 2010 के बाद बना, हमने कभी नहीं सोचा। आज में उसमें अंतर देखो, आज हर बंदा जो यहाँ ज्वाइन है उसको पहले दिन ही जो है इतने बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि आप ये भी ले सकते हो। हमें तो किसी कभी सोचा ही नहीं हमें ये चीजें आ सकती है, और मेरे साथ जब आ सकते थे, इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, कूदने की जरूरत है, लगातार चलने की जरूरत है, सिस्टम की बात मानने की जरूरत है, तो उसके बाद में लगातार मानते हैं। और ये अकेला मैंने नहीं लिया, इसके बाद हम आगे चले तो बहुत सारी सक्सेस हमारे पास में आई। उसके बाद मुझे याद है टिन वॉच से हम लोग आए थे, टिन वॉच खरीदी थी मैंने, पहली घड़ी है ना, और घड़ी पहनने का मुझे शौक था। मेले में हम लोग जाते थे, हमारी जो है सावन के अंदर उतरते भादवा की 14 का एक मेला भरता है, उतरते भाद्रपद जो महीना होता है, मुझे बचपन से याद है, उतरते भादवे की 14 का मेला आता है कोट के अंदर, और वहां से मैं लेता था और फिर पहनता था, क्या मजा आता था, है ना। और ऐसा हुआ था मेरे पिताजी की शादी में जो घड़ी आई थी XMT की, तो मैं 8वीं क्लास में था, मैं पीछे से संदूक में से निकाल राडो, एक वो राडो कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लग्जरी ब्रांड है, तो 2.5 लाख रुपए का, 2,43,000 रुपए का घड़ी खरीदा। मैंने टारगेट लगाया रोलेक्स का। मैं विदेश गया था एक बार, है ना, तो विदेश में मैंने रोलेक्स का शोरूम देखा था। और जब मैं घड़ियां जब मैंने देखी तो मेरा ड्रीम बना कि यार मैं भी ये लूंगा, क्योंकि देखिए बात क्या होती है, जिंदगी मिली है एक बार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। पिक्चर भी देखी होगी आपने, लेकिन एक वाक्यांश में बोलना चाहता हूँ, ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी हमको मिली है, इस जिंदगी का हमें फायदा उठाना चाहिए, और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने हमको यहाँ मानव जीवन बनाया है, दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ योनियों में से हमारा जन्म दिया है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि दुनिया में जितनी खुशियां हैं, जितनी चीजें हैं, जितने अचीवमेंट है, वो हमें जरूर लेने चाहिए। और हम किस्मत वाले कि हमें शेप शॉप मिला, और मैं किस्मत वाला था, मुझे शेप शॉप मिला, और यही वजह हुआ कि एक रोलेक्स घड़ी मैंने खरीदा, जो आपके सामने पूरा गोल्ड और डायमंड से लबालब ये घड़ी मुझे खरीदने का मौका मिला। ये सिर्फ अचीवमेंट मैंने नहीं लिए, ऐसे ऐसे लोग हमारे बिजनेस में आए जिन लोगों ने हमारे, जब मुझे याद है वो ऐसे फट्टे टूटे उल्टे सीधे लोग हमें मिलते थे, है ना, टीचर डॉक्टर बड़े बड़े, हमारी हालत ऐसी नहीं होती थी जिसको देखने के बाद कोई ये बोले कि ये लाखों रुपया आप भी सकता है, किसी कीमत पे नहीं। लेकिन मैं जब गया, मुकेश प्रजापति जी हमें मिले, देखिए रूबी लेवल पे 2-2 लाख के चेक बनाए टाइगर ने, ये मुकेश प्रजापति। आज आपको हैरानी होगी देख के, और मेरे के बाद में अगला सेशन आपको इन्हीं के दर्शन होने वाले। ये इतनी मजबूत चट्टान है, इतने बुलंद इरादे हैं, हर गरीब आदमी में बहुत बुलंद इरादे हैं मेरे दोस्त। बस बात क्या होती है, हम अपने आप को निकालते नहीं है, हम अपने आप को सोच हम अपने क्लियर नहीं कर पाते। मुकेश प्रजापति जी ऐसे थे, ऐसे आए, लेकिन जिंदगी बदल गई मेरे दोस्त। 24 आपने
देखिए एक बार, किस तरह का छोरी आदमी, घोड़े का छोरा, है ना, और मार्शल आर्ट उस समय ये सीखते थे, करते थे, गांव का जाट, और वो भी ट्रैक्टर चलाता था, पीछे सुभाष जी उनके छोटे भाई बैठे। जिंदगी बदलती है, 1000 से 100 में जिंदगी बदली है, हजारों लाखों लोगों की बदली है, मेरी नहीं बदली। सिस्टम ने सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये है वो अजय देवगन है, जिसको पहली बार जब मैंने देखा था, बिल्कुल मेरी तरह ये पेंगला सा था, आया था और स्टाइल के अंदर, और फिर पूरा प्लान खत्म हुआ तो आके बोला सर मेरा नाम रामकिशन यादव है। अच्छा जी, और मैं भी भैया फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि सब ऐसे ही बोलते थे, लेकिन लगातार कंटिन्यू रामकिशन जी को मैंने देखा, लगातार कंटिन्यू चलते रहे। सिस्टम पे भरोसा, अपलाइन पे भरोसा, सिस्टम के अंदर बताई हुई सारी बातें, बेसिक जो चीजें थी, है ना, उन चीजों को इन्होंने जो है प्रमोट किया। जितनी भी जो चीजें थी उनको प्रमोट किया, लगातार प्रमोट किया, करते करते वही अजय देवगन जो हीरो मानता अपने को, इस जमाने में था कि नहीं था, लेकिन लड़का जब साला BMW के साथ चलता है आज, और एकदम जब चश्मा लगाता है और रेड कलर की टाई जब बांधता है, तो एकदम सारे हीरो फेल हो जाते हैं। और इतना गजब की पर्सनालिटी देखिए, एक यहाँ से और यहाँ कोई आदमी, इस आदमी के अंदर हमने ये वाली चीज देखी थी, सिस्टम की ताकत देखिए। सिस्टम ऐसे लोगों के अंदर ये भविष्य देखता है, सिस्टम ऐसे लोगों के अंदर ये भविष्य देखता है सिस्टम। इस सिस्टम का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। ये वो नरेंद्र शर्मा जी, पंडित जी महाराज, आप देखिए एक बार, ये मिस्टर पवन यादव जी जो आपके सीनियर अपलाइन है, ये बैठे हुए देखिए आप इनके बराबर में हाथ डाल के, और ये नरेंद्र शर्मा, कोई आदमी सोच नहीं सकता ये वो नरेंद्र शर्मा है जो 2019-20 के अंदर ये वाला नरेंद्र शर्मा होगा। इस आदमी को यहाँ पे ओडी का नाम नहीं पता था, ओडी होती भी है, इसके दिमाग में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? माहौल, इसके माहौल के अंदर तो गरीबी थी। इनके 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 मकान के ऊपर तो छप्पर हुआ करते थे, छप्पर में तो ऊपर वो फल्डे हुआ करते थे। ये आदमी क्या ओडी के बारे में सोचेगा? सिस्टम की छाया में आया, अपलाइन की छाया में आया, लगातार कंटिन्यू प्रमोट किया, मेहनत कुछ किया, हमारे जो चावल है उनको प्रमोट किया, सूट को प्रमोट किया, बर्तनों को प्रमोट किया, और आज की क्लास प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, 150 प्रोडक्ट से ज्यादा आज हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, ऐसे उन प्रोडक्टों को प्रमोट किया। आज वही नरेंद्र शर्मा देखिए शानदार ओडी गाड़ी के मालिक हैं। पहले इस नरेंद्र की मैं बात करूं तो इसको कोई फोटो ना खिंचवाने दे यदि इसके पास चला जाए तो, लेकिन आज ये ओनर है, ये अपनी टीम के लोगों को बोलता है ये ओडी आपकी है। ये बिजनेस ने ताकत दिया है दोस्त। ये है वो दो, मिस्टर पवन यादव और योगेश यादव। जब हमने डिसीजन लिया था, ये पवन यादव जी आपके पास देखो, इधर ये रामकिशन जी देखो राइट साइड में, ये हमारे मागू जी श्री देवेंद्र शर्मा जी। हमारे जीवन देखिए कैसे बदला है यार इन मागू लोगों ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने किस तरह से हमें चेंज किया है। ये वो पवन जी है, इस पवन जी को कोई सोच नहीं सकता कि ये पवन जी कभी ओडी का मालिक बनेगा, है ना, 1-1.5 करोड़ रुपए का जो है बढ़िया 5 स्टार लग्जरी मकान में रहेगा। हम इस तरह से जो है बातें क्या करते थे, और जब मैं पहली बार माइक पे चढ़ा था, मैं इसको समझा रहा था ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। बोला ठीक है सर। आज यही वो पवन यादव है, देखिए आपके सामने। मेरे दोस्त, इस बिजनेस ने हम दो भाइयों को मतलब जुदा हो चुके होते थे, और हम अपने अपनी मस्तियों में मस्त हो सकते थे। गांव के अंदर आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, परिवारों में आप लोग जानते हैं, जब गरीबी आती है और आदमी की दरिद्रता जब इस तरह की आती है तो बीच में दीवार खिंच जाती है। मेरे दोस्त यही हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ सिस्टम ने हमें एक रूपता सिखाई, हमें संगठित होकर रहना सिखाया, और आज यही बिजनेस की वजह से है आज हम पिछले 14 सालों से लगातार कंटिन्यू साथ हैं, लगातार कंटिन्यू, मतलब लगता ही नहीं है कि यार हम भाई हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। तो इसी तरह करके रामकिशन यादव जी हमें दूसरा भाई मिला, जयपाल चौधरी जी हमारे भाई मिले, अभी परिवार इस तरह से चिप्सों में परिवार, मतलब डायरेक्ट दिल से, यानी ये जो बिजनेस कनेक्ट होता है ना, ये दिल से कनेक्ट होता है। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। वही पवन यादव आज आपके सामने खड़े हैं, देखिए आप, है ना, इतना भोला भाला लड़का, ये आपके सामने देखिए सरजीत सिंह यादव राइट साइड में, पीले कलर की टी शर्ट। कोई आदमी सोच नहीं सकता, ऐसे आया था जैसे कि ग्राउंड के अंदर कबड्डी खेल के आया हो, है ना, और ये आया था मीटिंग के अंदर, और जो है ये कहीं से किसी सूरत से नहीं लग रहा था यार कि ये कभी BMW का मालिक बनेगा, लेकिन ये बोला सर सिस्टम ने जब सब लोगों को सक्सेस दिलाया तो क्या मुझे भी दिला सकता है? वो 101% दिला सकता है। ये वही सरजीत सिंह यादव ने आपके सामने देखिए आज BMW का ओनर है। ये कृष्ण जी को देखिए, है ना, वेटनरी डॉक्टर,
तो ये कृष्ण कुमार जी जो सोच रहे हैं, इन्होंने जो सोचा, चारों तरफ की पब्लिक ने इनको इग्नोर किया, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन इन्होंने, ये वही बात हो गई कि मतलब जैसे जिस तरह से कमल कीचड़ में खिलता है, इसी तरह से डायमंड भी गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, गलियों के अंदर, मोहल्लों में आप सोच नहीं सकते, आप खुद डायमंड हैं। या जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप डायमंड हैं। बस बात क्या है, आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। और हर आदमी जो यहाँ बैठा है, मुझे सुन पा रहा है, हर आदमी वंश का इतिहास लिख सकता है। अरे मानव होने के नाते नहीं लिखेंगे तो कब लिखेंगे बताइए आप मुझे। मानव से अच्छा कुछ कोई चीज नहीं है इस धरती में, जितनी चीज मानव है, तो बहुत छोटी चीज है। मैं क्या कुछ नहीं किया, बताना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ लोग नहीं आए, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। और ये वो जो है कृष्ण कुमार जी जो है मालिक बने ओडी के, BMW के। ये आपके सामने मोहित सैनी जी देखिए आप, है ना, मोहित जी देखिए कैसे आए थे, किस तरह से आज कितनी गजब की लाइफ है। चौहान जी जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे, शुरुआत में विश्वास नहीं किया, बाद में विश्वास किया, तो आज वही वर्ल्ड क्लास लीडर देखिए, आज इसकी दहाड़ पूरा हिंदुस्तान सुनता है ना। पूरी दुनिया के अंदर बड़ा बड़ा काम करने का ये जो है टाइगर जो है बड़ी बड़ी बातें करता है। हमने BMW नहीं किया, हम लिया हमारे नेटवर्क ने भी, क्योंकि यदि आप अकेले BMW ले रहे हो तो इसका मतलब फिर सिस्टम में दम नहीं है। यदि आपके नेटवर्क में जो अचीवमेंट आपके पास आए हैं, वही नेटवर्क में आपकी टीम में भी सक्सेस ले रहे हैं, इसका मतलब लीडर हमारे साथ में आए। इस बिजनेस की वजह से दोस्तों, जब लाखों करोड़ रुपए की बात आती है, तो इस बिजनेस ने हमें के लिए बहुत अच्छी चीजें करना सिखाया। हर तरह का चहुमुखी विकास बोलता हूं मैं इसको। हमारे गांव जो है वो ऋणी है दोस्तों सेब शॉप का, हमारे गांव गिलोट है। आप पता करना, पूछना, कोई भी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, कितना खुश नसीब मानता है सेब शॉप का, कितना धन्यवाद देता है पूरा गांव। 2 मंदिर इसके अंदर बने, सरकारी स्कूल में 400 बच्चों के लिए हॉल बना, 3 कमरे बने, और महाशिवरात्रि पे भंडारा होता। पिछले 6 साल से जो मंदिर बना था बढ़िया टाइल के साथ में, हर महाशिवरात्रि पर 2 महाशिवरात्रि आती है साल में, उन 2 महाशिवरात्रियों के ऊपर आंखों के कैंप लगते हैं हमारे गांव के अंदर। और वो अब तक 150 लोगों की आंखें बन चुकी है, जिनकी आंखें बिल्कुल डप हो चुकी थी। इस सिस्टम ने हमें माध्यम बनाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये मैंने किया है, उस परमपिता परमेश्वर ने जो हमको मौका दिया। मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ये ना सोचे कि ये बिजनेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप ज्वाइन नहीं कर रहे सर। वो परमपिता परमेश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, ये जो सिस्टम है ये आप है। क्योंकि एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि सर देख के सरदारी देना, ये अपॉर्चुनिटी अब अगले 20-50 साल बहुत सारे लोगों तक नहीं पता चलेगी। आज आपको पता चल रही है, इसलिए क्योंकि कभी ना कभी उस परमेश्वर से कभी ना कभी कुछ मांगा था कि हे भगवान, गरीबी के अंदर खत्म करना है, गरीबी को खत्म करना है, उतारना है, कर्जा उतारना है, या और भी जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने कभी ना कभी देखे हैं, ये जो सेफ शॉप है ये हर उस सपने को पूरा करने का माध्यम हो सकता है। जरूर आप इस ज्वाइन करके और इसको स्टार्ट करके अपने हर सपने पूरे कर सकते हैं। मैंने मेरे हर सपने पूरे लगातार अभी कंटिन्यू करता जा रहा हूँ, तो ये बातें आती है ना। तो ये सारी चीजें, ये अचीवमेंट हमको सेफ शॉप ने दिलाए हैं। ये हमारे अंदर ताकत नहीं थी, ये सिस्टम की ताकत थी। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को मुझे मौका मिलता है स्कूल में जाने का, और बहुत सारे लोग, हमारे गांव की एक लड़की है, बिल्कुल गरीब लड़की, ये प्रेरणा दी सेफ शॉप ने, और बढ़िया देखिए अलवर डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है, सरकारी गांव की पूरा डिस्ट्रिक्ट। अभी इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले 2-3 साल से जैसे जैसे सरकारी स्कूल के बच्चों के तो उसके बाद देखिए मेरिट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट सारी अलवर में राठ इंटरनेशनल, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी स्कूल पढ़ी है, सब स्कूलों के प्राइवेट जिनकी फीसें कितनी उनकी परिवार के हमको मौका मिला, हमें अपॉर्चुनिटी मिली। और जब हमने बोला था कि गरीब से गरीब बच्चे भी बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, है ना, मोटिवेशन मिला इनको, सब कुछ हुआ। और एक लड़की जो 10वीं क्लास में थी और इसने टॉपर किया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया इसी साल के अंदर। तो ये प्रेरणा सेफ शॉप ने दिया है दोस्तों। मैं मेरे मम्मी पापा के लिए एक छोटा सा मकान बना है जो आपके सामने है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी दिवाली तक इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा कंप्लीटली। ये मकान जो है यादव भवन के नाम से तैयार हो रहा है लगातार, और ये बहुत ही अच्छा जो हमारे को इस सिस्टम ने दिया है। वरना क्या सोच पाते थे हम नौकरी में जाते, टीचर बनते, और जो है टीचर बन के अपने कोई एक छोटा मोटा मकान ले लेते, उसकी जिंदगी भर जो है किस्तें भरते रहते। लेकिन यहाँ
फिर मम्मी पापा ने बोला क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जो मुझे इस सिस्टम ने सिखाई। हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो लगातार कंटिन्यू उम्र दराज होते जा रहे हैं, लगातार उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। यदि आप संतान मानते हैं अपने आप को, तो आप उनके लिए जो बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं वो करिए। अब बहुत सारे लोग तो बेस्ट टू बेस्ट बोला, सर आंखों के चश्मे बनवा दिए, बढ़िया एक हुक्का ला के दे दिया इनको, 2 जोड़ी कपड़े दे दिए, और क्या चाहिए इनको? मेरे दोस्त बहुत कुछ है चाहिए के लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। टाइम कम है, कभी फुर्सत से आएंगे, आप फुर्सत से मिलेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि पेरेंट्स हमारे हैं यार आखिर। और हमारे होते हुए यदि हमारे माँ बाप जब इस धरती से जाए, वो एक ही बात बोलने चाहिए, हर जन्म के अंदर मुझे अपने बच्चे चाहिए तो आपके रूप में चाहिए। ये बात अपने पेरेंट्स बोलने चाहिए। कभी आपको मौका मिले तो मेरे पेरेंट्स से आप एक बार जरूर मिलना। सेफ शॉप में कितनी ताकत है, मेरे पेरेंट्स आपको बताएंगे। दोस्तों, देश विदेश की बात आई, हैप्पी लाइफ, सेफ शॉप लाइफ, ऐसा नहीं है सारा। कहीं भी हम जो जाते पढ़े रहते, कहीं भी पढ़े रहते है ना। हम किसी स्कूल में मेरी जाती तो वहीं पे बच्चों को पढ़ाता आता जाता, बच्चों को पढ़ाता आता जाता। लेकिन सेफ शॉप के बदौलत फ्रीडम का आनंद देखिए, हैप्पी लाइफ, सेफ शॉप लाइफ, क्या शानदार जिंदगी दिया है। नागल जी के साथ में शानदार घुमाई, हमारे गुरु लोगों के साथ में शानदार घुमाई। ये देश विदेश में देखो, देश विदेश के अंदर देखो कितने सारे बच्चे अपने दोस्त बने वहां पे, है ना। रशिया हम लोग गए, ये मेरे गुरु लोग बैठे हुए एकदम, और मैं और पवन जी दोनों के दोनों हमारे गुरु लोगों के में एक उंगली बन के कि हजार आपका आशीर्वाद से देखो कितना बड़ा दिन आ गया। ये सारी चीजें हुई है। स्विट्जरलैंड में बर्फ, दुनिया की सबसे खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत चोटी, दुनिया की सबसे खूबसूरत बर्फ, उसमें जाके और ठंडा वाला एकदम जो सीन आया, इस सीन में आनंद आ गया था माँ कसम। जब -10 डिग्री के कपड़े उतारे थे, धनबन आ गया था मैं तो, वहां उठ के एक ही बात बोल रहा था, जय सेफ साहब, जय सेफ साहब। टारगेट जीत के जिंदगियां बदली है। हैप्पी लाइफ, सेफ शॉप लाइफ, साला क्या वो जिंदगी थी, क्या लग्जरी लाइफ आज सेफ शॉप ने दिया है। बहुत शानदार जिंदगी दोस्तों सेफ शॉप ने दिया है। अब मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा करना क्या। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल छोटी से छोटी बेसिक चीजें हैं। उन बेसिक चीजों पर लोग भरोसा नहीं कर पाते, वही करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट खरीदा अपने घर के यूज के लिए। कोई भी प्रोडक्ट, सारे आज वो प्रोडक्ट हमारे क्लास प्रोडक्ट है, घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। आप सूट खरीदिए, साड़ी खरीदिए, बर्तन खरीदिए, अपना चाय पत्ती खरीदिए, चावल खरीदिए, जो मन करे वो प्रोडक्ट आप लीजिए। बढ़िया से बढ़िया सारे प्रोडक्ट, संपूर्ण हनुमान लीजिए, आप इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता लीजिए, और लेने के बाद फिर लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिन लोगों को आप ये प्लान बता सकते हैं। अब लिस्ट बोले साहब, मैं लिस्ट किनकी बताऊं? लिस्ट उनकी बनाओ, आपके घर में कल को शादी हो, और शादी हो तो 150-200 किन लोगों को आप बुलाना चाहेंगे, जिनको आप बुलाना चाहेंगे उन्हीं को लिस्ट में लो, क्योंकि वही आपके अपने हैं। उनकी लिस्ट बनाओ और आपके अपलाइन से एक बार समझ के और इस बिजनेस के बारे में थोड़ा बताना शुरू करो। 2, 4, 5 बार जब आपका अपलाइन बता देता है, उसको फिर खुद बताना शुरू कर दो। कुछ नहीं है, 2 ही काम होंगे, या तो आएगा तो बेस्ट है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट है। आ जाए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, इन्विटेशन करते रहो, लिस्ट बनाते रहो, चलते रहो, लोगों की बंद बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो, फिर प्लान दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो। अपने मैं इस बिजनेस में सक्सेस क्यों हुआ पता है? मैं पढ़ता था लघु सिद्धांत को, ए ई ऊणे री रिक ए ओंगे ए ओच है वरक गणयम गणनम, जब ये गण 10 जब गण 10, हे भगवान, साला उनका क्या मतलब निकलेगा, कहाँ काम आएंगे जिंदगी में, कहाँ नहीं आएंगे, मेरे को समझ में नहीं आया। इस बिजनेस में मुझे पता चला, यदि बेटा तू लिस्ट बनाता है, लोगों को इनवाइट करता है इस बिजनेस के लिए, फिर प्लान दिखाता है, फिर प्लान दिखाने के बाद जब वो लोग सामान खरीदते हैं, वो फिर आगे अपने लोगों को बोल के बताते हैं, यही सिलसिला आगे लगातार चलता है, तो भैया आप डायमंड भी बन जाते हो, डबल डायमंड भी बन जाते हो, देश विदेश की यात्राएं मिलती है, गाड़ी भी मिलता है, सारा का सारा। और ये कंपनी नहीं देती है, ये हमको इनकम मिलता है, हमको पैसा मिलता है जब हम लोग किसी चीज का प्रमोट करते हैं। अब प्रमोट करने से पैसा मिलता है, तो बोले सर ये प्रमोट करने से क्यों मिलता है? ऐसे तो कोई सिस्टम हमने देखा ही नहीं है। सर ये डिजिटल इंडिया है। आज सबसे ज्यादा 2016 के अंदर पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हमारे, जिसने सबसे पहले गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज भविष्य, आज यदि गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, इस पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट यदि कोई अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी आप सर्च करेंगे तो मैं आपको बताऊं, आज से 14 साल पहले जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था, उस समय मुझे नहीं पता था ये इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी। आज से 100 ब्रांड है, ब्रांड को ज्वाइन करके ब्रांड के साथ काम करने का अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं मैं। 20 साल हो चुका है कंपनी को, और 20 साल के अंदर लगातार मैंने लोगों को देखा, जिन लोगों ने लिस्ट बनाया, जिन लोगों ने इनवाइट किया, जिन लोगों ने प्लान दिखाया, उनकी जिंदगी में बढ़िया हुआ। प्लान दिखाने के बाद छोटे छोटे क्वेरी आते हैं, लोगों के क्वेश्चन आते हैं,
क्यों आएंगे क्वेश्चन? इसलिए आएंगे क्वेश्चन क्योंकि आपके इर्द गिर्द में जितने लोग हैं उन लोगों के पास किसी के खट्टे एक्सपीरियंस है, किसी के मीठे एक्सपीरियंस है। कोई कंपनी आई होंगी जिनके पैसे ले गई होंगी, कोई दूसरी होगी, कोई तीसरी आई होगी, है ना, तो वो लोग थोड़े नेगेटिव आपको मिलेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। जब आदमी ठोकर खा जाता है ऐसा नहीं है वो चलना बंद कर देता है, लगातार चलते हैं। लेकिन जब आप अपने सिस्टम के बारे में बताओगे, मैं भी जब मैं देखता था, क्योंकि मैं भी नेगेटिव था, लेकिन जब सिस्टम की गहराई को मैंने देखा, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन, मेरा जैसा नेगेटिव आदमी इस बिजनेस में पॉजिटिव होकर अपनी जिंदगी बना सकता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते? फॉलोअप मैंने किया, क्लोजिंग मैंने किया, लगातार कंटिन्यू, चेक का टारगेट लगाया, अपने अपने टारगेट लगाइए। आप क्या चाहते हैं? जिंदगी, ऋण मुक्त जिंदगी आप चाहते हैं? बहुत सारे लोगों को मैं तो बड़ा परेशान होता हूँ, कई बार कर्जा हुआ पड़ा है, तकलीफें हुई पड़ी हैं, फिर भी ये बोलते हैं नहीं सर चल रहा है चल रहा है। मेरे दोस्त, चल रहा था अब तक, जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का बहुत ही नंबर 1 सिस्टम आपको मिल चुका है। मैं आपको बोलूंगा, एक ही बात बोलूंगा, हमारी जिंदगी इसलिए बदली है क्योंकि हमने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, हमने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं। some will do, some will not do। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इंतजार कर रहे हैं, जो अपना जीवन बनाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ लगिए। दोस्तों, मैं डायमंड बना, डबल डायमंड बना, मरकरी बना, अभी बहुत जल्दी क्राउन बनने वाला हूँ। और मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग, सिस्टम को जिन लोगों ने फॉलो किया आज वो डायमंड है, जिन लोगों ने अपने प्रोडक्टों को यूज किया वो लोग आज डायमंड है। क्योंकि प्रोडक्ट सबसे पहले हम यूज करते हैं। सेफसॉफ्ट वर्ल्ड क्लास कंपनी है, सेफसॉफ्ट नंबर 1 कंपनी है। कैसे पता चलेगा? बोलने से नहीं, प्रोडक्ट यूज करने से पता चलेगा। आपको जब ये पता चलेगा कि इस कंपनी की पेस्ट मैंने यूज करी, आज से पहले मैं पतंजलि की यूज करता था, मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा मैं इस बात का, ओपन चैलेंज है मेरा। आप हमारी एक पेस्ट कंप्लीट करो, एक पेस्ट पूरी कंप्लीट करो, और फिर आप जो भी पेस्ट कर रहे थे आप उस पेस्ट को करो। दावा करता हूं आप दोबारा फिर उस पेस्ट को 3 दिन नहीं कर पाओगे। मेरा पर्सनल तजुर्बा है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। फेस वॉश, लेडीज, हर जेंट फेस वॉश यूज करता है, आप फेस वॉश यूज करिए। दावा है मेरा, एक बार यदि आपका फेस वॉश, हमारा फेस वॉश यूज हो गया, मैं दावा करता हूं 2-3 तरह के फेस वॉश है हमारे पास में, आप अपने अपलाइन से संपर्क करना, दोनों तीनों तरह के, अलग अलग फ्लेवर में। नेल पेंट, लिपस्टिक, अरे महिलाएं सारी लेके जाती हैं, काम करती हैं, मार्केट से लेके आती हैं, आप यहाँ से लीजिए, यूज करिए। आप, आपको पता चलेगा मार्केट में कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट आप खरीदते, यहाँ पे कितने अच्छे दामों पे, इतने सस्ते, अच्छी क्वालिटी के साथ ब्रांड कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के। क्योंकि बाहर में जो डीलर, सब डीलर जो बैठे हैं बड़े बड़े शोरूम खोल के, है ना, तो वो सारा पैसा कट जाता है, यहाँ पे अपने को एडवांटेज मिलता है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, राइस खाइए आप यहाँ की, मिर्च मसाले आप यहाँ के यूज लीजिए, भगवत गीता, डिजिटल भगवत गीता, दुनिया की नंबर 1 भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान। जो भी अपने आप को हनुमान जी का भक्त मानता है, मैं जरूर बोलूंगा आप हमारा संपूर्ण हनुमान प्रोडक्ट ऑर्डर करिए। अभी हालांकि वो आया नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, एडवांस बुकिंग चल रही है, जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कराइए। भूल जाएंगे आप, भूल जाएंगे आप। अरे लोग बोलते हैं साहब इतना महंगा प्रोडक्ट है, अरे भाई साहब ये सेफसॉफ्ट की बदौलत और स्पिरिचुअल, यदि ये जो सीरीज के हमारे प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किए, 50,000 रुपए से नीचे का प्रोडक्ट नहीं है ये एक एक प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है बहुत ही वाजिब दामों के अंदर, इतने अच्छे। चाय, रोज चाय पीते हैं, सेफसॉफ्ट की चाय जिसने पी ली, सुबह से लेके शाम तक बहुत सारा आदमी 2 या 3 चाय आप पीते हैं। ताजमहल हो गया, गुड्डे हो गया, लिम्टन हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है। आप सेफसॉफ्ट की प्रीमियर चाय, प्रीमियर ऑर्डिनरी नहीं, प्रीमियर चाय, और प्रीमियर चाय कौन पिएगा? प्रीमियम लोग प्रीमियम चाय, क्वालिटी की चाय पीते हैं। तो हमारे प्रोडक्टों की एक अच्छी बात क्या है सर, ये लोकल नहीं है, वैल्यू है इनमें, क्वालिटी है इनमें। आपको यहाँ पे मिलती है मात्र 95 रुपए, इतना करोड़ों रुपए देना पड़ता है। चावल की हम बात करेंगे, लिपस्टिक की बात करेंगे, वेबसाइट पे जाइए सर, एक बार आप रेट चेक करिए, एक बार आप अपने सीनियर अपलाइनों से बात करिए, एक एक प्रोडक्ट की आप डिस्क्राइब करिए प्रोडक्टों को। अरे उस प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को बता के, कर्जा खत्म होता है तो कर्जा खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अपने वंश का इतिहास लिखाया जा सकता है तो जरूर करना चाहिए। देश विदेश की यात्रा यदि कराई जा सकती है। सर प्रोडक्ट खरीदने से कैसे आएगा? यस, यही तो चमत्कार है सेफसॉफ्ट में, यही तो भरोसा नहीं हो पाता लोगों को।
आज मेरी 1 करोड़ की BMW, चौहान जी आज BMW लेके चलते हैं, हाईवे पे चलते हैं, साइड में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो बेचारे तो चला रहे हैं, जो सिर्फ डिजायर में ही एकदम डिजायर पूरी हो गई उसकी, और वो जब हमारे इन लड़कों को देखते हैं, जब ये रोड पे से BMW लेके चल रहे होते हैं और उनके बराबर में उनकी बीवी बैठी रहती है, फिर वो बोलती है, देख रहे हो तो कितनी प्यारी गई है, कोई बड़ा ही फैक्ट्री का मालिक होगा, काई का बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, ये गांव के देसी राज है, इन लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा और कहीं के लोगों को बताना शुरू किया था, और बता बता के BMW ओडी आ गई है, दुनिया शोक्ड है, चला हो क्या रहा है, और करने वाले कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, प्लान दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं। एक बात बताता हूँ, ये लॉकडाउन आया है, अगले 5 साल तक अर्थव्यवस्था को उठने में और बड़ी बड़ी नौकरियां और उनको डेवलप होने में मेरे दोस्त टाइम लगेगा। मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूंगा। आज का टाइम का ट्रेंड है भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग। आज दुनिया की सबसे बड़ा यदि कोई इंडस्ट्री है तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और मैं आज एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, आज आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, आपने टिकट कटा ली है, बहुत सारे लोग जो आपको साइड में बोलेंगे, मामा चाचा तू भी फंस गया, ये फंस गया, अरे दो दो बातें आती है मेरे सामने, लोगों ने बोला तू फंस गया, उस टाइम मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक रास्ता ये कि मैं उनकी बात को मान के छोड़ दूं, और दूसरा रास्ता ये जिंदगी मुझे बनाना है, और जब बाकी लोगों का जिंदगी बनाया तो मेरा क्यों नहीं बनेगा, और मैं भी लगातार चल के तो देखूंगा। 2020 और 2021 मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, जो सिस्टम बोलता है, जो अप्लाइड बोलता है, अब मैं वो गया वो वक्त जो 5 साल की बात आती थी, 2020 और 2021। पार्ट टाइम यदि है तो पार्ट टाइम करिए, फुल टाइम है तो फुल टाइम करिए, स्पेयर टाइम ये बिजनेस नहीं चलेगा कि आज कर लिया फिर भूल गए, आज कर लिया फिर भूल गए। लाखों करोड़ रुपए की इनकम, देश विदेश की यात्राएं, गजब की शानदार लाइफ, लग्जरी लाइफ यदि हम जीना चाहते हैं, कर्ज मुक्त जिंदगी चाहते हैं, को बढ़िया एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, अपने माँ बाप को बढ़िया ज्वेलरी और हर अपने पेरेंट्स को बढ़िया से बढ़िया मकान, एक बार अपने घर पे जाके आज छत को देखना, जिस वो आपकी बनाई हुई है, आपके पिताजी या दादाजी की बनाई हुई है। मेरे दोस्त, आपके बच्चे क्या चाहें, आपके बच्चे ये चाहने चाहिए कि मेरे पिताजी ने साला ऐसा घर बना के दिया कि अगले 3 पीढ़ियों तक साला बनाने। आज मौका आपके पास है। योगेश यादव जिस दिन से इस बिजनेस में आया है उस दिन से मिशन पे है, मैंने अपनी जिंदगी बदली। बहुत सारे लोग, जितने लोग साथ चले थे, जान पे खेल के मैंने उनका साथ दिया। हर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जान पे खेल के उनका साथ दिए, क्योंकि मेरे अपलाइनों ने मेरा साथ दिया था। मैं ड्यूटी पे हूँ, कब तक हूँ ड्यूटी पे? तब तक जब तक 1000 डायमंड बन नहीं जाएंगे 2020 तक, और 200 लग्जरी कार आ नहीं जाएंगी, BMW ओडी जगुआर गाड़ियां आ नहीं जाएंगी, 1000 नॉर्मल कार कम से कम, और 5000 टाइगर कम से कम फॉरेन ट्रिप नहीं चले जाएंगे इस 2019 से लेकर 21 तक। और टारगेट वाला है, कंपनी का टारगेट है जो कि स्टार्ट हो चुका है, मिशन है पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली से लेके और अंडमान निकोबार तक, ये सारे के सारे 30 के 30 स्टेट जो मेरे सामने ये जो झंडे गड़े हुए ना, सेफ शॉप का झंडा, हर स्टेट के अंदर जब तक कार्ड नहीं देंगे, हर स्टेट से 1-1, 2-2, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 डायमंड आ नहीं जाएंगे। मिशन लिया है बहुत बड़ा। जब मैं प्रोग्राम मेरा हुआ था, 5000 लोग बैठे थे, 10,000 के नेपथ के ऊपर हम लोग डायमंड बने थे, उस दिन निर्णय दिया था 10,000 डायमंड जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक अपना इस काम को छोड़ेंगे नहीं, लगातार उनकी लोगों के जीवन में वैल्यू एडिट करते रहेंगे। और ये सिस्टम की ताकत है, ज्यादा लोगों को सिस्टम का माध्यम दिखाते रहेंगे। दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों का, जिन्होंने इतना टाइम दिया, इतना प्यार दिया, मुझे सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। छोटी छोटी चैलेंज आती है, छोटी छोटी बातें आती है, इन बातों के ऊपर परेशान नहीं होना मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा बोला जाता है वो परमपिता परमेश्वर जो है वो उसने हमको ये सिस्टम दिया है और उसने अपॉर्चुनिटी दी है। 2 बातें हैं, एक तो ये कि हम इसको सोर्स समझें और इसको जाने दें, और एक इसको अपॉर्चुनिटी समझें और अब जिंदगी में लाखों लोगों का जीवन बन। इस साल कंपनी को हो चुका है, कंपनी पे सिस्टम पे सर्च करने की बजाय अपने अकाउंट को एक बार चेक करें क्या पोजीशन है उसकी, और 2020 के अंदर उसको अकाउंट बनाना है, हेल्दी उसकी परवरिश करनी है। अकाउंट में साला इतना माल हो गरम गरम। कोरोना वायरस ने एक बहुत अच्छी बात हमको सिखा दी कि जो लोग गरम गरम खाते थे और गरम गरम पकाते थे, गरम गरम खा लेते थे, है ना। इस कोरोना वायरस ने ये सिखा दिया कि भैया माल इकट्ठा करो, माल। और उस माल इकट्ठा करने के पीछे एक बात थी, एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि पैसा हमें किस दिन के लिए कमाना चाहिए? पैसा हमें उस दिन के लिए कमाना चाहिए जब पैसे की जरूरत पड़े तो कम से कम वो काम आए। एक लाइन में लिखा था कि जिस वक्त आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ध्यान रखना, जिस वक्त आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त पैसा कमाने का वक्त आपको वक्त नहीं देगा मेरे दोस्त। उस वक्त पैसा कमाने का वक्त नहीं देगा वक्त आपको। तो इसलिए पैसा कमाना चाहिए अपने जिंदगी के लिए, खुशहाल जीवन के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए।
है ना, अपने परिवार के बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे, बेटी आपकी है ना, उनका जीवन बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक पिता के रूप में है, एक भाई के रूप में है, आप एक बहन के रूप में, एक माँ और एक बच्चे के रूप में यदि आप हैं, लगातार जीवन बनाइए। हमने हमारा जीवन बनाया, बहुत सारे लोगों ने जीवन बनाया। मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा, थैंक यू हमारे सिस्टम का, कंपनी का, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला। मैं उस परमपिता परमेश्वर को बोलता हूँ, हे ईश्वर, मैं शुक्रिया करूं तेरे तो कहां तक करूं। इस सेफ शॉप में मैंने सर कम झुकाया है और एहसान बहुत है। मेरी जिंदगी बदली, हमारे एक एक लीडर की जिंदगी बदली। अब बस बात यह है, हजारों लोगों का, 10,000 लोग जब तक हमारे नेटवर्क में डायमंड नहीं बन जाएंगे, और सबसे ज्यादा टारगेट जब तक नहीं जीतेंगे, एक एक आदमी को हम टारगेट दिलाएंगे, एक एक आदमी को टारगेट जिताएंगे। दोस्तों, टारगेट जीतिए, और उस टारगेट को जीतने के लिए कैसे किया जाता है ये काम, किन किन चीजों की जरूरत होती है, उसके लिए यदि आप ज्वाइन कर चुके हैं और यदि आप इस बिजनेस में सक्सेस लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ NAO, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, एक हमारी ट्रेनिंग होती है, जहां पे सिस्टम का अगला पार्ट होता है, जिसके अंदर सिखाया जाता है कि कैसे बिजनेस डेवलप किया जाता है, किस तरह से एक आम से आप खास आदमी बन जाते हैं, कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन को बदल के और पक्का प्लेटफॉर्म तैयार कर देती हैं। आप उसको ज्वाइन करिए। सिस्टम की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एजुकेशन के डेवलप होगा नहीं। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विराम दूंगा। गो डायमंड एंड गो टारगेट अचीव। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत मैं चाहता हूँ आज के इस सेशन के लिए मैं सभी लोगों से, आज गुरुजी ने जो आशीर्वाद हमें दिया है, एक बहुत जोरदार तालियों से हम गुरुजी का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत शानदार सर, और आज आपने इतना जबरदस्त मार्गदर्शन दे दिया है सर 50,000 लोगों को, और 50,000 लोगों ने डायमंड बनने की मुट्ठी बांध ली है और टारगेट जीतने की मुट्ठी बांध ली है सर। और आप का जो मतलब चट्टान के रूप में सर आपको हमेशा हर आदमी ने देखा है, हर आदमी ने आज कसम बना ली है कि सर की तरह हमें भी चट्टान बनना है। और आपकी इस पूरे स्पीच में मैं 4 लाइनों में सर बताना चाहता हूँ कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफान का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत तगड़ा आशीर्वाद देने के लिए हम आभारी हैं सर। आपके 50,000 लोग जो है वो सारे आभारी हैं सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर गुरुजी आपका। दोस्तों आगे चलते हैं और अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे सेकंड स्पीकर को। और दोस्तों वो बड़े ही क्रांतिकारी स्पीकर है हमारे अल्टीमेट अचीवर के। और पूरी सेफ शॉप में जैसा कि गुरुजी ने बताया कि पहला रिकॉर्ड यदि पूरी सेफ शॉप में रूबी लेवल पे बनाया था तो उस शख्स ने बनाया था, और बहुत आम परिवार से बिलोंग करते हैं, बड़े गरीब परिवार से। क्योंकि देव सर हमेशा उनको सुना करते थे तो एक ही बात बोलते थे, मैं सोचता था कि मैं ही गरीब हूँ, लेकिन मुकेश प्रजापति जी को मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत बढ़िया था इनसे। तो आप सोच सकते हैं कि किस बैकग्राउंड से निकल करके वो आए थे, और उनको बड़े नजदीक से मैंने देखा है, बड़े नजदीक से उनको मैंने ऑब्जर्व किया है। उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी दोस्तों ये थी, पहले दिन से जब वो किसी भी सिचुएशन और स्थिति परिस्थिति में रहे हो, लेकिन उनके मुंह से, वो बच्चे से थे, छोटे से थे, लेकिन बात कभी भी उन्होंने हल्की नहीं करी, कभी छोटी बात नहीं करी, कैसी भी स्थिति परिस्थिति रही हो दोस्तों। और हमेशा पूरा अल्टीमेट अचीवर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि जब मुकेश प्रजापति बन सकते हैं तो दुनिया का हर आदमी इस बिजनेस में आके डायमंड बन सकता है, दुनिया का हर आदमी इतिहास लिख सकता है, दुनिया का हर आदमी बड़ा काम करके दिखा सकता है। दोस्तों मैं उनको आपके सामने बुलाता हूँ और उनके लिए 4 लाइन करके मैं उनके सामने उनको आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि टाइम कम है। होकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हारते हारते हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर।
काम के साथ ही फोन करना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। मैं 3 साल काम कर रहा हूँ। योगेश जी, एक ये जो हरिशंकर मंडल करके एक ऐड किया हुआ है ना, ये गलत नाम शायद ऐड हो गया है। योगेश जी, आपको आवाज आ रही है? ये मेरे को लग रहा है वो सही मुकेश प्रजापत को ऐड नहीं किया। हाँ, कोई और मुकेश प्रजापत है। तो इन दोनों को, हरिशंकर मंडल और मुकेश प्रजापत, इनको हटाएं। योगेश जी सुन पा रहे हैं क्या? ये इन दोनों को हटा के और सही नाम सेलेक्ट कर लें। नाम ही नहीं आ रहा ना, किस नाम से, किस बच्चे के नाम से भाई नहीं। किस नाम से है यार आपका? मुकेश कुमार। हाँ, मुकेश कुमार है ना। मुकेश कुमार भी 10 हैं। अरे तू आज मुकेश कुमार आज ही बनना था इसको मुकेश कुमार। कुछ आगे पीछे ए वे लगा लेगा ये। मुकेश कुमार कितने? 15। 1 2 3 4 5। पूरा नाम आ रहा है एक मुकेश कुमार प्रजापत। मैंने अनम्यूट किया है। हेलो, नहीं, उसको पहले पैनलिस्ट बनाना पड़ेगा। आगे सर, आगे कर दिया उन्होंने बेटा, कर दिया। हम यही है। अल्टीमेट अचीवर का नंबर 1 लोगो, शानदार स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे को मौका देने के लिए। मैं सारे के सारे वर्ल्ड क्लास सारे मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बात मैं शुरुआत करता हूँ, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि दूल से लेके फूल तक, धक्के मुक्के से लेके फूल बुक्के तक, गालियों से लेके दिलों तक, तिरस्कार से लेके पुरस्कार तक, फरस से लेके अरस तक, बेकार से लेके कार तक, और मुकेश प्रजापति से करोड़पति तक, और आज रूम से लेके सीधा जूम तक, मैं आप सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह यार, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ। और पहले एक बार समझ में नहीं आया, जल्दी दोबारा बोल भाई, दोबारा बोल दे भाई। मुकेश थोड़ा आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी, और दोबारा बोलो वही डायलॉग दोबारा आने वाला। once more time। जी सर, थैंक यू। मैं अगेन बोलता हूँ, अभी आवाज आ पा रही सर क्लियर? मैं सर ये कह रहा था कि फूल से दुल तक, तालियों से तालियों तक, धक्के मुक्के से फूल बुक्के तक, फील्ड में मुंह काला से फूल माला तक, बेकार से कार तक, फरस से आज तक, और मुकेश प्रजापति से करोड़पति तक, और आज सीधा रूम से जूम तक, आप सारे मेरा नंबर है, तो मैं ऑटोमेटिकली नर्वस तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। और मैं जब कल स्लाइडें बना रहा था सर, तो बनाते बनाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बना नहीं पाया पूरी की पूरी स्लाइड, उसको कवर नहीं कर पाएगी। मैं कैसे पीछे तो देख भी पाऊंगा, तो बहुत
रूह कांप जाती है, डर जाता हूँ सर उसको देख के कि वो जीवन नहीं था, मैं वही नरक था, वहां से निकलना बहुत उसको जीवन नहीं कह सकते एकदम से। कोई बात नहीं, कीप इट अप। सारे दुख पार हो गए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार, याद क्या करना, जो पीछे भूले से भूले। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो मेरा छोटा सा प्लीज सैनी जी मेरे पास फोन करें एक बार, कृष्ण कुमार सैनी जी। जी कंटिन्यू करें हम। वैसे कंटिन्यू करो। जी सर। तो फिर मैं आया, मैं 10 साल पहले में आया और मैं सर मुकेश कुमार प्रजापत, विराटनगर का सर मैं रहने वाला हूँ। और नॉर्मल बैकग्राउंड की बात नहीं करूं, मैं जो जन्म हुआ अति साधारण परिवार में हूँ। ऐसा परिवार जिसको कि आप आम आदमी कह सकते हैं, आम परिवार कह सकते हैं, ना कि आम परिवार। मैं उस परिवार से गुजर जिसमें आम खरीदने के लिए तो भी ऐसा आम खरीद के लाते थे कि जिसका ऑपरेशन करना पड़ता था खाने से एक बार की पहले। इसको जीरो वाड़ा जो बचेगा वो खा पाएंगे, क्योंकि सब एक चीज, ये सिर्फ एक ही वजह से हो पाया ये कि कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉब्लम ऐसी थी, मतलब कि परेशानी इतनी ज्यादा थी कि आदमी के पास अरमान थी, चॉइस थी और बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीजें कवर नहीं हो पा रही थी सर। तो एक छोटे से बैकग्राउंड से आया और मेरा बर्थ 20 जुलाई 1990 को, और मेरे माँ बाप को लगा कि बहुत खुशी आएंगी ये। और जब मेरी आंखें खोली तो मुझे पता चला कि मैं किस परिवार में आ गया, कहाँ मैं पहुंच गया हूँ। और वहां से मेरा लालन पालन हुआ, एक ही बात सोच समझ के मुझे आगे पढ़ाया गया और बढ़ाया गया कि यहाँ कुछ कर बहुत बड़ा आदमी बनना है और नौकरी लगनी कैसे भी करके। और शुरुआत में मेरी फैमिली को याद नहीं रहा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, भूल, और उनको लगता था कि अगर मुझे पढ़ाने लग जाएंगे तो घर में छोटे बहन भाई क्लास में एडमिशन हुआ तो टीचर ने मेरी जांच करी कि है, तो उन्होंने बोला कि पहली दूसरी का बच्चा नहीं, तीसरी में इसका एडमिशन लेंगे। तो पहली दूसरी मेरी नसीब नहीं रही सर, और तीसरी में आया और वहां से मैंने चालू किया। और पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक ही बात आ गई थी कि जो भी कुछ करना है वो टॉप क्लास करना, मतलब जो भी करना फर्स्ट करना, मतलब ऐसा करना कि जिससे नाम बन जाए। पास भी होना तो इस तरीके से पास होना कि बात बात करने लगे लोग गली गली के अंदर कि हाँ यार कोई लड़का पास हुआ है, हाँ यार किसी ने कुछ किया है। और ये सोच के सर जिंदगी की शुरुआत करी। अभी ठीक है सर? ठीक है। तो वहां से सिर्फ एक क्लास की है, लेकिन आगे से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज सारे मेंटर्स का, सारे गुरु को मैं और उनके लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ, सारे डायमंड्स के लिए, सारे मेंटर्स के लिए, सारे अपलाइन के लिए, पूरी कंपनी के लिए, पूरे सिस्टम के लिए। गुरु संत देश में आज पे कोई कागते हंस बनते, जाति ना वरण, कोई ना जाति देखता है ना कोई वरण देखता है। और जो कौवा टाइप के आदमी, कौवा भी आता उसको भी हंस बनाने की कोई ताकत रखता है तो सेफ को रखता है। वर्ल्ड क्लास कंपनी रखते हैं, वर्ल्ड क्लास सिस्टम रखता है, वर्ल्ड क्लास हमारे अपलाइन रखते हैं। और सारे गुरुओं का प्रणाम नमन कर सारे के सारे लोगों का। और ऐसा बोला गया है कि परिणाम करने से परिणाम बदल जाता है, तो मैं हमेशा आपको प्रणाम करता रहता हूँ कि जिससे मेरा परिणाम हमेशा बदलता रहता है सर। और सारे के बात चाहता हूँ जिनकी फोटो जिनकी नहीं लग पाई उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हर आदमी का कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पाया हूँ सर। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ त्रिमूर्ति मिस्टर रामकिश यादव, मिस्टर योगेश यादव, मिस्टर पवन यादव और मिस्टर कृष्ण कुमार सैनी। ये 4 लोग हुए जो सर माँ बाप ने मेरे ने जन्म दिया, लेकिन लालन पालन और परवरिश नेटवर्किंग करना इन लोगों ने सिखाया। और बिजनेस क्या होता है इन लोगों ने बताया, कपड़े कैसे पहनते इन लोगों ने बताया। कुछ भी नहीं जानता था मैं, कुछ नहीं समझता था उनकी संगत
और इनकी संगत में मैं चीजें चालू की। और ऐसा बोला जाता है कि जिन लोगों की संगत में जाने के बाद आपके विचार बदलने लगे, जिन लोगों की संगत में जाने के बाद आपका मुकाम बदलने लगे, तो मान के चलिए कि कोई साधारण आदमी नहीं है, वो धरती के ऊपर इंसान के रूप में एक भगवान है, एक महान आदमी, जिसकी बातों से अगर हम प्रभावित होते हैं, हमारा जीवन बदलना चालू होता है। तो मैं इन चारों लोगों का सर कभी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। बहुत स्पेशल इन लोगों का मेरे पे ब्लेसिंग है और लगातार रहेगा सर। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे माँ बाप का, भगवान का, जो कि भगवान के रूप में मेरे माँ बाप परिवार में रहे। मैं कभी भी मंदिर नहीं जा पाया क्योंकि मैं माँ बाप करता था, उन्हीं की मूर्त, उन्हीं की सूरत और उन्हीं को प्रणाम करे वो आशीर्वाद देते थे। मैं आज भी जब भी घर से बाहर निकलता हूँ या जाता हूँ तो उनके प्रणाम, पैर छू के जाता हूँ और पैर छू के पहुंचता हूँ। तो उनके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा और बहुत बड़ी शक्ति सर। आप जो कुछ भी हुआ भगवान की ताकत की वजह से, परमपिता परमेश्वर की वजह से और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, सारे अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से, जिस मुकेश प्रजापति को कोई नहीं जानता था, आज आप लोगों ने मौका दिया सर। इसके लिए मैं हृदय से आभार हूँ। मेरा परिवार हृदय से आपका आभार प्रकट करता है। उसके बाद मेरा जीवन की शुरुआत कैसी हुई, कुछ फोटो मैंने इधर उधर से कलेक्ट करी, मैं कुछ आपको प्रूव करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने रूबी के वीडियो में बोला था कि ऐसा ऐसा था। तो उसके कुछ लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे तो कहानी कोई बना सकता है, कोई भी स्टेज पे आके बोल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहानियां दुनिया में बहुत लोगों के पास है, लेकिन कहानियां सुनने वाले भी बहुत है, लेकिन कहानियां बनाने के क्लास हमारे लाइन है, वर्ल्ड क्लास शिप्स ऑफ कंपनी है और वर्ल्ड क्लास ट्रिपल्स का सिस्टम है और अल्टीमेट अचीवर है जो कि लगातार लोगों की कहानियां बनाता है और सुनने के काबिल बनाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सबका। और जीवन का सच ये है कि खुशकिस्मत होते हैं वो लोग, कुछ लोगों को समय पे समझ नहीं आती, जब समझ आती तो समय नहीं होती। ऐसा बोला जाता है राजस्थान के अंदर, जब दांत होते तो चने नहीं होते, जब चने होते तो दांत नहीं होती। और हमेशा एक ही बात होती, हमारी जिंदगी भर का वक्त हमेशा निकलता रहता है सर। और ये मेरा शुरुआत है। मैं ओम प्रकाश सैनी की क्लासमेट थे, एक स्कूल में पढ़ के आए गवर्नमेंट में, और ये 12th में मैंने 2007 में पूरे राजस्थान को टॉप किया सर 9वें नंबर पे, और मेरा नंबर रैंक रहा में। तो मुझे लगता था और मेरे माँ बाप के अरमान और बढ़े कि हाँ यार ये लड़का एकदम हर क्लास में टॉप करके आया। पतला सा था, एकदम दुबला सा, ना पैंट सही आती थी ना शर्ट सही आती थी। लोगों को लगता था पता क्या करेगा करेगा। की बात बोली कि आदमी में जुनून कितना, काटी के कितने हैं। और मुझे एक बात याद आ रही, योगेश सर को आज बहुत सारे लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि तू कर सकता हूँ कि हम दोनों को मिला के 11, क्योंकि सर भी 5.5 फीट के, मैं भी 6.5 फीट का हूँ, आज एक और एक 11 हुए एकदम से मिला के कहेंगे तो आप हम 11 फीट के हो गए टोटल। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आगे मेरा एक पुराना फोटो, इसमें जो साइकिल है और जहां से मैंने शुरुआत करी थी, और साइकिल चलाते चलाते मैंने जीवन की, यहाँ से मैं घूमता फिरता था गलियों में, कभी कैंची चलाता था, कभी वैसे चलाता था। और उससे पहले भी जो पढ़ाई के दौरान मुझे पैसे कमाने थे, प्लीज सर बैक लीजिएगा, पढ़ाई के दौरान मुझे पैसा कमाने की एक इच्छा थी बिल्कुल। मैं अमीर बनना चाहता था किसी भी कीमत, फिर भी मैंने लाइन लिखी कि श्रम से नहीं परिश्रम से काम चलता है। लोग बोलते थे तू तो टॉपर है यार, फिर भी ऐसे पूरी बेलने का काम करता है। और ये फोटो मेरा नहीं, मैंने गूगल से लिया है। और ये लाइट उठाने का काम भी मैंने किया। बहुत सारे ब्याह शादी में 20 रुपए मिलते थे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगातार कंधे पे रखना पड़ता था, कंधा दुखने लगता था, लेकिन एक चारण था कि 20 रुपए मिलेगा यार, 30 रुपए मिलेगा यार। 30-30 रुपए के लिए पूरी रात जागना पड़ता था, सुबह जाना। तकरीबन 4 साल किया। और ये नीचे मैंने लगाई कि सारक मछली, बड़ी मछली, क्योंकि जैसे माहौल में आदमी पलता है, जैसे माहौल में आदमी बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी सोच होती है, वैसे उसका आकार होता है, वैसे ही उसी के जीने का प्रकार होता है। और वही जीवन शैली जाती जिन लोगों के साथ रहता है। क्योंकि ऐसा बोला गया कि जिस दिन आपने अपनी सोच को बड़ी कर ली और बड़े से सपने देखना चालू करते हैं, उस दिन बड़े बड़े लोग हमारे बारे में बात करना चालू कर देते हैं। मैं लोगों को बोलता था मैं करोड़पति बनूंगा, मैं इस बिजनेस से पहले बोलता था सर की मैं अरबपति बनूंगा। एक दिन किसी ने मीटिंग में बोला था स्कूल में कि तू क्या बनना चाहता है, सबने बोला मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा नंबर है। मैं बोला मैं अरबपति बनना चाहता हूँ। बोलो कैसे बनेगा, पता मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं अरबपति बन के दिखाऊंगा धरती पे जाने से पहले। और ये साइकिल से मैंने शुरुआत करी, और साइकिल और जीवन तभी बेहतर चलता है जब चैन हो। हमारे परिवार में तो चैन नहीं था, लेकिन साइकिल में चैन थी। और मैं चाहता था जैसे साइकिल में चैन, अगर वैसे हमारी टीम बन जाएगी, वैसे मेरे नेटवर्क में चैन बन जाएगा, तो परिवार में भी चैन आ सकता है। और ये साइकिल चलाते चलाते इतना कलाकार हो गया था मैं कि जब चैन उतरती थी तो उल्टे पेडल मार के इसको चढ़ा लिया करता था। तो वहां से किया। और जितने सारे मैंने काम किए इस बिजनेस से पहले भी, मैंने बिना पैसे कोई काम नहीं किया। मैंने कंची के लिए पैसे के हिसाब से खेली। मैंने 1 रुपए के 5 रुपए बना के दिए, वो भी पैसे के हिसाब से। वो 6 नंबर लगाता था मैं हर मेले के अंदर,
और मैं बोलता था कि यार आप 1 रुपए लगाएंगे तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा। हर राउंड पे भी मुझे 1 रुपए बच जाया करता था हर राउंड पे। तो ऐसे करके जब कुछ भी काम मैंने टायर बनाया, बड़ी कंपनी ने बाद में बनाया, कब बनाया, बड़ी बड़ी जो चप्पलें होती थी मोटी मोटी, वो छेड़ी थोड़ी याद भी रखी है मेरे पास। गुड्डी टायर काटता था, जितना मोटा टायर उसके 5 रुपए लगेंगे, ज्यादा और मोटा होगा तो उसका अलग लगेगा, तिकोना मिलेगा तो उसका पैसा अलग से देना पड़ेगा। सारा कुछ करके जो देखा गया सिर्फ एक ही था कि पैसा आना चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं करूंगा। और ये 3 जोड़ियां हुआ सर जिनके आशीर्वाद से मैं आज तक आया हूँ। कृष्ण कुमार सैनी जी मेरे बैकग्राउंड, ये मेरा बैकबोन है। पहले दिन के साथ में मेरे को पग पग पे संभाला, बहुत साथ दिया। रामकिशन सर ने मेरे को बहुत संभाला, योगेश सर का लगातार इन तीनों का योगदान रहा। और उसके बाद मैंने फील करके एक लाइन लिखी है, सुख में काम आए वो रिश्ते होते हैं और दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। ये तीनों के तीनों लोग, आप सारे लोग मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं है सर, एकदम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका नमन करता हूँ आपको। और नेक्स्ट प्लीज सर। तो लगातार ये जीवन चल रहा था, कसम कस चल रही थी, कुछ किया जाए, कुछ बढ़ा जाए, कुछ प्रभाव डाला जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जीवन की रोजी रोटी बढ़े। और ये मेरा पहला फोटो, जो मैं पहली बार आगरा आया था, पहली बार फंक्शन देखने के लिए आया था, तब ये फोटो है। ऐसा लग रहा है कि पोल मेरे को पकड़ रखा है कि मैंने पोल को पकड़ रखा है। और वही बड़ी 26 मोरी की पैंट पहनता था, कमर होती नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये मेरे मदर फादर है जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, इनके आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ। और इनकी फीलिंग के हिसाब से मैंने लिखा है कि भले ही मैं गरीब पैदा हुआ पर मेरे माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। और बताते बड़ी खुशी होती है सर, मेरे फादर ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत हार्ड वर्क किया, 60 रुपए के अंदर, 100 रुपए के अंदर, 150 के अंदर। लेकिन पिछले 10 साल से मेरे फादर ने सेफ शॉप की वजह से, आप लोग के आशीर्वाद की वजह से कुछ नहीं किया सर। ये बड़े मजे से रहते हैं, ठाट से रहते हैं। दैट इज पावर ऑफ सेफ शॉप। और इस बिजनेस को करने के लिए मुझे समझाएगा कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएलएम करना चाहते हैं आप, मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को करने के लिए एमएलएम को पूरा करना पड़ेगा। पहले आपको मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा, पहले आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, और फिर आपको मोबाइल लेना पड़ेगा। ये 3 चीज आप कंप्लीट करते हैं तो आप एमएलएम में टिक पाते हैं शुरुआत में। अगर ये 3 चीज शुरुआत में पूरी नहीं करते तो एमएलएम में टिक नहीं पाते हम। और सबको पता है कि मैंने शुरुआत का मोबाइल कैसे लिया, पैसे ही नहीं थे मेरे पास, आइडिया आते थे कि कैसे हो सकता है भाई, ये रास्ता निकालता था क्या करके क्या किया जा सकता है, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ज्वाइनिंग के पैसे नहीं थे तो घर वालों को मोटिवेट किया कि कर्जा लो एक बार। बोले नहीं नहीं, जुड़ने के लिए थोड़ी पैसा लेंगे, कंपनी भाग जाएगी, मेरे पे भरोसा करो, कंपनी भागेगी, बेटा तुम्हारे पास रहेगा, घबराने की बात नहीं है। 3 रुपए सैकड़े से पैसे लाए, मेरे को जुड़वाया। बोला कि मोबाइल थी तो मोबाइल के लिए जो घर में जो बकरी खड़ी थी उसको भी बिकवा दिया। मैं बोला ये बकरी है ना खड़ी खड़ी, इसको बेच दो और मोबाइल लाओ जिससे काम चले, क्योंकि 3 चीज पूरी नहीं हो रही है, काम चल नहीं पा रहा है। बहुत दिन तक काम नहीं चला, कम्युनिकेशन के कुछ नहीं था। मैं 1 रुपए वाले में बात करता था, लोकल बात, और 10 सेकंड का 1 रुपया लगता था, मुझे बहुत दुख होता था। हेलो करने के भी 1 रुपया लगते थे। तो ऐसे करके लिया, और मोबाइल लेने के बाद भी ऊपर वाले को पता नहीं क्या मंजूर था, उसको लाया गया। मैं चार्ज लगाने की बात कर रहा था तो बड़ी वाले सिस्टर को बोला कि आप लगाइए, वो समझ नहीं पाया, ऑलरेडी टेलर थी, उसने प्लग को सीधा काटा और उसमें डाला सीधा, मोबाइल की धुआं निकल गई बेचारे की। वो बोला त्राहिमाम बचाइए प्रभु। अब प्रभु कैसे बचा ले, करंट में कौन हाथ डाल सकता था उस टाइम, फूक गया सर वो। और फिर मैं हाथ पे हाथ धर के वापस बैठ गए कि वाह यार, जो था वो भी चला गया। फिर एक दिन घर वालों से कन्विंस किया कि सुनो एक बार के लिए, ये तो चला गया कोई बात नहीं, जो गया उसके लिए रो मत, अब क्या आ सकता है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो बोला क्या सूझ रहा तुझे अभी? मैं बोला जो बच्चा है बकरी का, इसको बेच देते हैं, जो लड़का है। बोला ऐसे कैसे बेच देते हैं? मैं बोला तू मेरे बिना रहती है? बोला नहीं, तो ये भी कैसे रहे उसके बिना, इसको पहुंचा वही। और उसको भी इधर सेल आउट किया। और फिर दोबारा से मैंने 1450 रुपए का सीजम का मोबाइल खरीदा, जो आगे दिखेगा आपको। वहां से मैंने सफर की शुरुआत की थी। एक विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है, और विश्वास की वजह से आ सकता हूँ यहाँ तक, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ जन्नत नहीं। जन्नत उन्हीं को नसीब हो सकती है जिनके अंदर हिम्मत होगी, करने का कुछ जिगरा होगा, कुछ करने का जज्बा होगा। तो 1450 के मोबाइल से सर, वो बकरी के बेचने वाले मोबाइल से लेके आज 1 लाख रुपए का मोबाइल आईफोन XR तक आप लोगों ने पहुंचाए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे खानदान में कभी एप्पल भी नहीं खरीदे गए। डॉक्टर लिखता था ना कि बीमारी में एप्पल खाने चाहिए, उस टाइम एप्पल खरीदे गए, लेकिन आपके आशीर्वाद से 1 लाख एप्पल में हाथ में लेके चल सकता हूँ। ये सब आपका प्रताप है सर, आपका कमाल है। और आगे देखिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट प्लीज। ये फोन से लगातार बहुत सारे फोन इसके दौरान भी मैंने बदले। लैपटॉप लेने की बात आई तो मैंने छोटा लैपटॉप लिया, फिर कॉम्पैक्ट के बाद उस मिनी लैपटॉप लिया, फिर एक उसका लिनोवा का लिया। फिर एप्पल वॉच की बात आई, मैंने एप्पल वॉच यहाँ से परचेज करी। फिर मैकबुक की बात आई, मैं एप्पल का मैकबुक मैंने ऐसे खरीदा जिससे कि हम अब लगातार कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। की वजह से, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब कोच सही है तो सोच सही है, और कोच के बारे में ऐसा फील करता हूं जो हमारे संकोच को और हमारी मोच को हटा दे और सोच को बढ़ा दे, वो ये कोच होता है। ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया सर। जो 60 रुपए का एप्पल नहीं खरीद पा रहा था
होती है। बीड़ी वाले के साथ आदमी बीड़ी पिएगा और दारू वाले के साथ बैठेगा तो आदमी दारू पिएगा, और कर्जे वाले के साथ बैठेगा तो आदमी कर्जा करेगा, और भगोड़ों के साथ बैठेगा तो आदमी भगोड़ा बनेगा। लेकिन आप जैसे मान लोगों के साथ बैठेगा तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और आप जैसी लाइफ स्टाइल भी बनेगी। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी संगत को पाके, मैं बहुत खुश हो गया हूँ। और ऐसा बोला जाता है, और मैं मेरी मन की जो बात आ रही मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी खुशियां मेरे अरमान मैं आपके नाम करता हूँ, और आपकी दी हुई दौलत मैं आप ही को सलाम करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और ये बाइक ली मैंने पहली बार जुगाड़ करके मैंने रोपी ने, और फिर ये फोटो खजुराहो गए थे हम आप लोगों के साथ सर 2010 में। मेरे पास पैसा नहीं था जाने का भी, और ये वो बोला कि वहां सर्दी पड़ेगी तो स्वेटर का पैसा नहीं था तो किसी से मांग के लाया, और इतनी जल्दी में खरीद कर लाया कि स्वेटर भी छोटा आ गया। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो ढक जाएगा कम से कम। और मेरा पर्सनल टिप लेके कभी किसी को नहीं लगेगा कि मुकेश पर जाओ पहले वाला पहचान नहीं पाएगा अगर मेरा यहाँ का तिल हटा दिया जाए तो। बहुत सारे लोग मेरे से शर्त लगाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, तो मजाक बना रहे हो आप। मैं बोला मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ अभी तक। ये फोटो भी वही है, मैं भी वही हूँ। और ये शकल देखने के बाद किसी आदमी को बिलीव नहीं होता सर कि मैं रहूंगा इस बिजनेस में। बहुत सारे लोग दुत्कार देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं जितना बॉडी में तेरे में खून है ना उतना तुम डेली पानी पी जाते हैं, क्या समझाएगा तू, तेरे दाढ़ी नहीं है मुंह, क्या समझेगा तू हमें करोड़पति बनने का रास्ता। तो मैं बहुत बार बोल देता तेरे बड़ी बड़ी मुंह से दाढ़ी है, तू करोड़पति बना क्या। लोग बोलते थे जुबान लड़ा रहा, नहीं 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 सर जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, क्योंकि मैं सुन के चला जाऊंगा तो मेरी कोई सुनने वाला नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सुनने से बढ़ेगी सफल लोगों की सुनी जाए। और एक नीचे मैंने फील की सर बात लिखी है, कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, जो घिसेगा वही चमकेगा, बिना घिसे कभी चमक नहीं आ सकती। और ये मेरा पुराना फोटो है, हमारा घर है सर, ये बड़ा अच्छा विला है आसियाना, जहाँ में मेरी माँ करवा चौथ का व्रत खोला करती थी, इसके अंदर से देख के एकदम विदाउट छत पे गए हुए। और ये मेरे पिताजी खड़े बाहर जो दिख रहे हैं जिन्होंने डाल रखा है, और ये जो बंदा बिल्कुल येलो शर्ट का सा जो दिख रहा है मुखराम गुजर है, और इसके बगल में खड़ा है हरिराम गुजर है, और ये दोनों भी डायमंड बनने वाले इसी में। ये पहली कार ली थी तब का फोटो है, और लोग बोलते थे तेरी छान की फूस उड़ जाएगी, और मैं भगवान से दुआ करता था यही करवा दे बाकी सब देख लेंगे, उड़वा दे तू एक बार समेट तो मैं दूसरे इसकी चेंज करवा दूंगा। तो भगवान ने हमारी सुनी इस बिजनेस की वजह से। और जिस घर में बारिश में पानी भर जाया करता था, जिस घर में बारिश में पानी टपकता था, आदमी रात को बढ़िया 2 बजे नींद में सो रहा हो और अचानक से किसी की आंख में 2 बूंद पानी गिरे, टपक से सब गुस्सा आता था साला क्या हो गया, लेकिन उस टाइम कुछ कर नहीं सकते थे, दम नहीं होता आदमी कुछ नहीं करे, जब दम होता तो बहुत कुछ कर सकते थे। और बोला था पहली बार, वो बात मेरे को आज भी याद है कि रहीमन जग में 2 बड़े, दामोदर और दामोदर बैठा रहे काम, पैसा हो रहा तो छत बदल जाती है, और पैसा नहीं होता है तो आदमी की औकात बदल जाती है, साइड में निकल जाता है तुरंत ही, वो बोलता नहीं भगवान जैसा दिया वैसा जी लेके। तो यहाँ से शुरुआत करी सर, और आपकी सोच की वजह से ये चीजें बदली, और आगे एक अच्छा सा मतलब जितना बड़ा तो नहीं बनाया, बाकी 20 लाख रुपए के तकरीबन लगा के एक इस एकदम शानदार आशियाना बनाया, जो कि माँ बाप आराम से खुद की शांति से रहते। तो किसमिस जैसा लड़का, मुनका जैसा लड़का मुकेश प्रजापति आया था, छुआरे जैसा आया था, वो खजूर जैसा बन गया, अंगूर जैसा एकदम वापस खुल ऐसा हो गया जैसा मैं बचपन में था। घर वाले बोलते थे कि बचपन में तुम मटका था, मटकी की तरह मोटा मोटा था, लेकिन वापस अभी इस बिजनेस से मौका मिला सर। और ये छोटा सा घर मैंने बनाया है जिसमें कि मेरा परिवार आराम से रह लेता है सुकून से। जो झोपड़ था, ये 2 फोटो लगाने का पर्पज ये सर, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है गेट, ये आज भी परमानेंट है। ये लोग बोलते थे कि तू साला रोड पे आ जाएगा, और एक कोना थोड़ा कुर्सी के पीछे देंगे तो वो छान आज भी बराबर है, मेंटेन है वो। आज भी लोग बोलते हैं कि तू किस्मत वाला है, आज भी लोग बोलते हैं कि तू लकी बॉय है, आज भी बोलते हैं कि लक्ष्मी तेरे घर आके भूल गई है। लेकिन पहले दिन कोई नहीं बोलता था, पहले दिन एक ही बात बोलते थे कि तुम बर्बाद हो जाओगे, और मैं बोलता था बर्बाद होने के लिए आबाद होना बहुत जरूरी है। मेरे पास तो डीडी के पैसे नहीं थे, मेरा क्या बर्बाद होगा भाई, बर्बाद तो वो होंगे जिनके पास बहुत कुछ होगा। मैं ऑलरेडी 4 फीट गड्ढे में हूँ। तो यहाँ से सर जीवन बदलना चालू हुआ, और आगे जो देखेंगे आप, प्लीज सर नेक्स्ट। तो आज एक गली का सर एक अच्छा सा घर बन गया है, और अगला मैंने टारगेट लगाया कि 2025 तक मैं 5 करोड़ का घर इसी बिजनेस से, इसी जगह से और आपके आशीर्वाद से बनाने वाला हूँ। और पर्ल जब बना था तो मैंने पहली कार खरीद ली थी सर, पर्ल पहली कार मैंने खरीदी, और तकरीबन मुझे 84,000 रुपए महीने के आते थे। मेरा फाइनेंस नहीं हुआ सर, कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना कोई जमाबंदी थी, ना हमारे पास ITR थी, ITR मेरे पास थी, बैंक अकाउंट इतना कोई किसी का नहीं था, पीछे सॉलिड कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको देखने के बाद डॉक्यूमेंट ली कि वो आज को कार दे पाए। मैंने एक बंदे को ऐसे मोटिवेट कर दिया, वो बोला हमने बहुत लोगों को कार दी है। मैं बोला मैं नहीं मान सकता तेरी बात, जब तक तो मुकेश प्रजापति को नहीं देगा ना मैं मान ही नहीं सकता कि कार देने वाला है। बोला ऐसी क्या बात होगी, मैं बोला मेरे को दे के। उसकी बात पे नाक पे आ गए, सीरियसली ले लिया बात को,
और मेरा फाइनेंस करवाया सर। पहली कार मैंने 2011 में खरीदी और इस कार को लेने के बाद मेरे सीधे आपके दर्शन हुए और आपके दर्शन मेरे सीधे दिशा में हुए, क्योंकि मैंने 3 जून 2011 को कार ली थी और तकरीबन आपका पहला गुरुकुल विज्ञान के नाम से शायद 16 जून 2011 को था जिम कॉर्बेट में। और पहली बार ही मैं वहां गया था, पहली बार मेरे को दिशा लेने का मौका मिला था और आपने बोला था दिशा के अंदर, और मेरा विजन बहुत क्लियर हुआ और दिशा में जाने के भी पैसे नहीं थे, सारे पैसे मैंने कार में लगा दिए थे। फिर भी मुझे विश्वास था कोई बात नहीं यार, एजुकेशन बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, जो सीखेगा नहीं आगे बढ़ेगा नहीं कैसे भी करके। तो मैं दिशा में और दिशा में आने के बाद मेरे सारे विजन क्लियर हुए और आपकी बात मुझे अभी भी याद है। और आप एक पुरानी फोटो आपने एक बार देख के बोला था कि जो कंधे पे मेरे हाथ रखा था, लगा कि तेरा कंधा टूट तो नहीं जाएगा, बहुत पतला सा सुकड़ा सा था एकदम। और आपने एक बात बोली थी कि सारे जो जितने दिशा वाले हैं 4 साल तक अपनी शक्ल दिखाते रहना और हमारी देखते रहना। आपकी बात कहता हूँ आज तो ठप्पा लगाता हूँ, मैंने 4 दिशा ली, मैं आगे देखिए उसमें मैं दिखा है। पहली दिशा मैंने आपकी 2011 में ली, दूसरी दिशा मैंने आपकी शिमला में ली, तीसरी दिशा टिकेंद्र जी योगेश जी की मैंने उदयपुर में ली और चौथी दिशा मैंने अमृतसर में ली। चौथी दिशा में जब मैं गया था तो मैं एज ए डायमंड गया था सर वहां पे। और नेक्स्ट कार का मैंने टारगेट लगाया BMW 2020 में। मैं अभी लग्जरी कार लेने वाला हूँ और मैंने BMW कभी नहीं सुना था सर, मैंने BPL के बारे में बात करते करते सुना था कि BPL जैसी कोई चीज होती है, BMW कभी नहीं सुना। दूसरी जितने भी कार लग्जरी हमारे सामने आई, हमको सबको एक ही नाम देते थे, मारुति है। आदमी 50 लाख की लाता मारुति बोल के तुरंत ऐसी तैसी कर देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं थे, हम सिर्फ एक ही बात जानते थे कि मारुति है बस, चाहे फिर वो जगवार हो चाहे वो मर्सिडीज हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये था। और दूसरी कार मैंने इस बिजनेस से ये खरीदी, इकोस्पोर्ट सर के फ्लैट के बाहर की फोटो है सर, ये 5 जनवरी 2015 को ली थी कार। एकदम बहुत मजा आता चलाने की, पूरा फैमिली भी हैप्पी रहा और धीरे धीरे मेरे में भी ग्रोथ। अभी लेके ऐसी चीज जिसकी वजह से मेरी गई, देखो दिशा का मैंने उसमें दिया है सर्टिफिकेट, आपने मेरे को सर्टिफिकेट दिया था अटैच है। और दिशा के प्रताप की वजह से मैं आज तक पहुंच पाया हूं सर। अगर मैंने पहली दिशा नहीं ली होती तो बोला जाता है जब आदमी को सुधार तो अपनी दिशा सुधारना बहुत जरूरी। और ये कुछ शायद आगे चलेगी मेरे हिसाब से ये। हाँ, ये स्कूल का विजय अभियान आपको याद आया होगा और ये वहां से मैंने शुरुआत करी, ट्रेनिंग आपने दी थी, उसकी जो एक बुक भी दी थी आपने मेरे, और बहुत तगड़े तगड़े एग्जाम्पल सुनाए थे, कुछ मेरे को अभी भी दिमाग में याद है। और ये सारी चीजें दूसरी शिमला की मैं आपके साथ वही लिया कुफरी में जाके। और ये जिम कॉर्बेट 2011, शिमला शायद 2013 में था और उदयपुर सर 2015 में मैं डायमंड बन गया था। दिशा लेते लेते सर नेटवर्किंग समझाया था वहां पे कि नेटवर्किंग क्या होता है, मैं नहीं जानता था नेटवर्किंग क्या होता है। आपने बोला था नो सुनने से ना डरे, एजुकेट योरसेल्फ, कंटिन्यू, ट्राई करते रहिए, वेल्थ माइंड अपॉर्चुनिटी कभी करे, रेंज बढ़ाइए, किंग नहीं बनना है किंग मेकर बनना है। आपने नेटवर्किंग का डेफिनेशन दिया सर, मेरे को आज तक लगातार उसी दिन से मैं लगातार नेटवर्किंग में अपने कैरियर इसमें आया और मैंने बंद कर दिए। मैंने आज तक सेफ शॉप के अलावा किसी भी नहीं किया, मैंने किसी जॉब के लिए कोई अप्लाई नहीं किया। मुझे पता था कि मेरे को अरबपति बनने के लिए जॉब नहीं लगा सकता, क्योंकि चांद पे साइकिल से नहीं जा सकते, चांद पे जाने के लिए रॉकेट चाहिए। और ये एक इंसिडेंट हुआ सर 2011 के बाद, मैंने कार ले ली थी और टिकेन सर की ट्रेनिंग थी वहां पे जयपुर के अंदर टारगेट करके, और 25 नवंबर 2011 की बात थी वो। उस दिन किसी कैजुअल के दौरान मेरे को दिखा नहीं, गाड़ी चलाने नहीं आती थी, मैंने ठोक दी उसके अंदर और मैं बिल्कुल मौत से दर्शन होके बच गए। और बचने के बाद धीरे धीरे करके मैंने किसी को नहीं बताया। योगेश सर का फोन आया, कितनी लगी, मैं बोला सर कुछ नहीं लगी, बिंदास है। किसी और से पता चला कि सब खत्म हो गया, हंसते हंसते आगे बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ये फिर 2012 आया तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी हमारे लिए, सबके लिए, तो सब कुछ क्लोज हो गया। मैंने गाड़ी ले ली थी, वो एक्सीडेंट हो गई थी। मैंने घर था झोपड़ी वाला, मैं सोचा अच्छा बनाऊं, वो मैंने तोड़ दिया था। इधर से काम खत्म हो गया था, सब कुछ चारों तरफ से प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट होगी, करे तो क्या करे आदमी। और जो बिल्कुल अच्छा बनने का प्रयास करा था, देखो सर मेरा मुंह पेंट जैसे ही मुंह हो गया, एकदम काला हो गया, ना तो बाल का पता चल रहा है ना मुंह का पता चल रहा है, एकदम झुलस गए। इधर भाग रहा हूँ, कभी उधर भाग रहा हूँ, कभी इधर आ रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। एक बार गोवा मीटिंग की थी आप लोगों ने, तो मैं गोवा आया पतला सा एकदम। मेरे पीछे जितेंद्र यादव जी अभी डबल डायमंड पकड़ गए हैं, और ये ओपी जो लगातार मेरे साथ रहा, 20 साल से मेरे साथ ये बंदा खड़ा है। और ये मेरी फोटो से घर बनने की बात की, झोपड़ी को तोड़ने के बाद कुछ दीवारें खड़ी कर दी थी हमने, और उस दीवार के पास बैठ के मैं खाना खा रहा था, और मुझे नहीं पता फोटो कृष्ण जी ने कब खींची, बाद में इन्होंने भेजी मेरे को। और ऐसे लग रहा था ए भाई थोड़ा खाना दे दे, ऐसा लग रहा है जैसे मांग के खा रहा हूँ।
और इसके ऊपर मैंने एक लाइन लिखी थी सर कि अगर जिंदगी में वो एक मिठाइयाँ हो तो मिठाई समझ खा लेना और जहर हो तो दवाई समझ के खा लेना। तो ये मैंने वहां से कड़वा सच मैंने लिया कि जिंदगी किसी भी तरह करवट ले सकती है, कि जिंदगी में जब खुशियां मिले तो चख लेना मिठाई की तरह और गम मिले तो खा लेना दवाई की तरह। मैं दवाई की तरह खा रहा था, मुझे नहीं लग रहा कि मैं छाछ की घूंट ले रहा हूँ, मैं हर गम की घूंट ले रहा था। और मेरे माँ बाप बोलते थे घबरा नहीं, मरना नहीं तेरे को, बाकी सब देख लेंगे। उनको लगता था यार सब कुछ कुछ जुडिशियल प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी कार के इंश्योरेंस और कोर्ट की तरफ से चक्कर काटने पड़ रहे थे, काम बंद हो गया, कार की ईएमआई देने के लिए लफड़े हो गए, और कई बार कार में पेट्रोल खत्म हो जाता था। वो भी बोलता था यार कार में पेट्रोल खत्म हो गया, अरे तो अपने पास इसलिए खत्म हो गया, साइकिल में तो आज तक खत्म नहीं हुआ। घबराने की क्या बात है, जो चीज होती है वो खत्म भी हो जाती है, दोबारा चेंज कर लेंगे इसको। और यहाँ से सर बहुत सारा स्ट्रगल पीरियड है, लगातार मेहनत करी, भागदौड़ करी, सब लोगों ने साथ दिया। और 1200 की जो टीम आज भी दुर्गा के करण अर्जुन है, ये मुकेश प्रजापति के करण अर्जुन, दोनों भाई आज भी चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े हैं। ओम प्रकाश सैनी पहले दिन से मेरे साथ खड़ा है और लगातार ये लोग आज भी मेरे साथ हिम्मत बना के लगातार काम कर रहे हैं। और फिर हमने सर पर काट के मुंबई में गया, एमपी में गया, उदयपुर में गया, खाने का खर्चा नहीं, एक टाइम 10 रुपए के पोहे खा के काम चलाए। मेरे घर वाले बोले तू वापस कब आएगा, मैं बोला एक बार पैसा भेजो रूम का किराया फिर वापस आता हूँ। वहां आना चालू किया और फिर 2013 में हमने पिलानी से चालू किया। रामकिशन सर का फोटो आया, यहाँ से मैंने धीरे धीरे करके मैंने सर मेरी टाई कभी शर्ट पैंट नहीं बदली, मेरी कभी भी टाई नहीं बदली, हम मीटिंग करवाते सर मैंने। और यहाँ पे फिर प्रमोद जी आ गए और ऐसे हम दोनों ने शुरुआत करी और यहाँ से जिंदगी करके मुकाम हासिल किया। और पर्ल क्या वैल्यू सब बंद हो गए सर, पर्ल पे हमारे पास 8-9 कारें थी, वो सब बंद हो गई थी। लेकिन 2013 से गेम खेलना हमने चालू किया और यहाँ से कदम उठाना, कदम से कदम मिलाना चालू किया। बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, जयराम गुजर ने साथ दिया, दोलाराम जी ने लगातार साथ दिया और सारे के सारे जो सारे लोगों ने साथ दिया। और फिर यहाँ से गेम पलटना हमने चालू किया। 1 रुपया जेब में नहीं था सर, जब पिलानी में गया था तो 1500 रुपए मांग के ले गया था, जिसमें 1250 का पेट्रोल डाला, 100 टोल टैक्स में चले गए, 100 रुपए बचे, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। वो आदमी खिलाता था मैस वाला, सुबह कड़ी खिलाता था, बच जाएगी तो शाम को गरम खिलाएगा, शाम को बचेगी सुबह गरम करके खिलाएगा। ऐसे तैसे करके जुगाड़ करके खा रहे थे। लेकिन एक मिशन था कैसे भी करके कि कुछ करना यार, और बोला गया कि जेब में गांधी की आंधी होनी चाहिए, तूफान लाने का जज्बा होना चाहिए। और वही हमने शुरुआत करी सारे लोगों ने मिलके, और वहां से 1 वेन्यू से शुरुआत करते करते सर रूबी पहुंचते पहुंचते तक 29 वेन्यू तक इस मुकाम को पहुंचाया। और सब लोगों के आशीर्वाद से रामकिशन सर ने हर महीने टाइम दिया, योगेश सर ने हर महीने टाइम दिया। और जो रूबी का स्पीच हुआ, आप आए एक बार सर देवेंद्र सर मुझे सीकर में आए थे, आपने ओपन हमने टेंट पे प्रोग्राम किया था और आप गाड़ी में जाते जाते बोले थे मेरे को वेलकम नोट के लिए बुलाया गया था। आपने बोला अगर ऐसा तू बोलता है तो तेरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और उसी टाइम में रूबी का रिकॉर्डिंग हुआ। इस रूबी की रिकॉग्निशन ने मेरे जीवन में पूरी काया पलट कर दी। और वहां से मैं प्रयास करता गया कि मैं कैपिंग वाला डायमंड बनूंगा, तो 1,62,000 का चेक बना, फिर 2 लाख का भी रूबी पे पहली बार बना। और रूबी पे देखेंगे तो आप 29 वेन्यू तक हम पहुंचाए। रूबी पे सेल का जो टारगेट था 1 क्वार्टर के अंदर 2,500 सेल भेजी, 29 टारगेट क्वालिफाई करवाए। और हमने 56 बीबीएस की थी सर ने पूरे नेटवर्क के अंदर, जिसमें 36 बीबीएस हमारे पूरी टीम की तरफ से थी और 2 लाख की कैप्टन का चेक रिकॉर्ड बना के दिखाए। ये रिकॉर्ड सर मैं आपको बताना चाहता हूँ तब बना क्योंकि 2012 और अगस्त 2013 20 महीने तक मैंने 20 रुपए नहीं कमाया था। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं बैक नहीं जा सकता और मेरे को बैक चलाना आज भी नहीं आता। मुकेश प्रजापति धीरे चलेगा लेकिन कभी भी पीछे नहीं चलेगा, वो आगे ही चलेगा हमेशा। और हमेशा आगे बढ़ने के जज्बे की वजह से लगातार चलता रहा और कारवा फिर से बनना चालू हो गया। और सर मैं जहां से आया 20 महीने में 20 रुपए नहीं कमाया, लेकिन अगले 20 महीने के दौरान सारे लोगों की मेहनत की वजह से, सिस्टम की वजह से, टीम की मेहनत की वजह से 45 लाख रुपए बनाए सर, जिसकी वजह से 2012 में जो घर चालू किया था वो 2014 में कंप्लीट हुआ। मुझे लगता था ताजमहल बना रहे, लोग बोलते थे बड़ा ताजमहल बनाएंगे, इनकी दीवारें खड़ी नहीं हो पा रही टाइम से। मैंने बोला कुछ भी नहीं है, जो भी झेल जाओ, दुख सबके हिस्से के, जिसके हिस्से में जो अभी पता चलेगा कौन ना करता है कौन साथ देता है। फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया सर और इतना तगड़ा झटका लगा मेरे को। मेरी छोटी बहन और छोटा भाई मैंने इंग्लिश मीडियम में डाल दिया था जब पैसा अच्छा रहा था और मुझे नहीं पता था कि 2012 में उनको वापस निकालना पड़ेगा। मैं फीस नहीं भर पाया, वो इंग्लिश मीडियम से वापस सरकारी में चले गए। मेरा भाई आज भी सरकारी में पढ़ता, बोलता मैं ठीक हूँ, एकदम मन लग रहा मेरा बढ़िया तरीके से। अभी वो 10th में आ गया है और मैं सोचता था कि मैं बहुत अच्छी लाइफ इनको दूंगा, प्रयास किया। और लेकिन आज सारे लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं आपकी वजह से, इस एपिसोड की वजह से। कुछ इंडिया की ट्रिप इसमें एक मुंबई का है, एक मसूरी का है, एक रामेश्वरम का, एक गोवा का, एक कन्याकुमारी का, एक मदुरई, एक ताजमहल आगरा का और एक अमृतसर का। ऐसे कुछ मैंने लगाया।
इंडिया ट्रिप करने के इस बिजनेस से मौका मिला। इस बिजनेस से पहले 2 ही जगह जाते थे आदमी, नानी के घर और शादी होगी तो बच्चों के नानी के घर, क्योंकि वहाँ फ्री में रहना मिलता है, फ्री में खाना मिलता है, जब वापस आए तो कुछ कपड़ा मिलता है और तिलक के साथ कुछ पैसा भी मिल जाता है, तो आदमी वहां जाना पसंद करता है। लेकिन इस बिजनेस से मैं लगातार विदेश की यात्रा की और फिर मैं दुबई गया 2015 में और सर के साथ बैठने का मौका मिला। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट बड़ी जो होटल है बुर्ज अल अरब वो देखने का मौका मिला और मैं कृष्ण जी के साथ हुए प्रमोद जी और बुर्ज खलीफा देखने का मौका मिला। ये सारी चीजें इस सिस्टम से पॉसिबल हो पाई। मैं डटा रहा सर, टिका रहा, स्थिति कैसी भी रही, प्रॉब्लम कैसी भी आई, तकलीफें कैसी भी आई। और आपसे मेरी एक बार और मुलाकात हुई थी होटल हाईवे किंग शाहपुरा में, ताराचंद जी ने प्रोग्राम करवाया था, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई, नंबर हमने एक्सचेंज किए थे, बोले चिंता नहीं करने का, बहुत बड़ा काम होने वाला है। और हम सब लगातार चल रहे और मैं मतलब छोटा सा दुबला सा था, आरटी होटल में प्रोग्राम करवाया था, उसमें वेलकम नोट के लिए फिर मेरा स्पीच था 15-20 मिनट का और जब आपने मेरे से हाथ मिलाया था तो हाथ मिलाने के साथ आपने कुछ दिया था सर मेरे को और उसमें लिखा था इफ यू आर कंटिन्यूस यू विल बी डेफिनेटली डायमंड इफ यू कंटिन्यूअसली विद अस। आप 100% डायमंड बनोगे अगर हमारे साथ रहोगे। मैं मुट्ठी बांध के पूरे पीछे तक गया जाके, पता नहीं क्या होगा, मैं सोचा कोई बादाम होगी, सर ने उठा के अंदर आगे से दी होगी, लेकिन जाके देखा तो मैं बोला वाह यार वेरी गुड, इतना भरोसा तो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। दोस्त बोलते थे कि तू डायमंड नहीं बन पाएगा, रिश्तेदार बोलते थे बन नहीं पाएगा, अड़ोसी पड़ोसी बोलते थे बन नहीं पाएगा, एक वो मान आदमी जो अपनी ढंग से जान पहचान भी नहीं हमारे आदमी उनके भविष्य से देख रहा है, क्योंकि एक आदमी में काम करने की क्षमता देखता है लेकिन एक मान लीडर एक लीडर के अंदर बढ़ने की क्षमता देखता है। तो आपने देखी सर आशीर्वाद दिया जिसकी वजह से मैं आपके सामने आ पाया हूँ। ये तो ये हसीन पल मेरे जीवन के दुख के बाद सुख भी आता है। काले बादल कितने ही घने हो, जब सूर्य निकलेगा तो चीर के रख देगा। और मैं लगातार डटा रहा इनको चीरने के लिए, जितने काले बादल आए, बहुत सारे चैलेंज आए। भगवान भी हो सकता था एग्जाम लेना चाह रहा था, क्योंकि जिनकी एग्जाम बहुत बड़ी होगी, जिनकी फाइट बहुत बड़ी होगी, उनकी जिंदगी बहुत बड़ी वाइट होगी। मैं ये सोच के लगातार सर संघर्ष करता रहा। और आगे और कुछ फोटो है सर, ये योगेश सर के साथ मैंने हसीन पल बिताए डेजर्ट में वहाँ दुबई के अंदर। और ये फोटो है सर वो अपना गोवा का, जिसमें जो हमने पहली बार एक 2 डेज की मीटिंग की थी। तो ये मुकेश प्रजापति बहुत ही चॉकलेटी पर्सनालिटी का है, जो चोकर है चारों तरफ से, वो भी है कालूराम जी है। और ऐसे देख के मुझे लगा था कि हाँ यार हम किसी दिन कुछ बनने वाले हैं, बहुत बड़ा बनेंगे, लेकिन हमारी किसी के सामने बोलने के इतना भी जज्बा नहीं होता था कि बोल दे, क्योंकि मेरे दांत बड़े बड़े थे तो बाहर ज्यादा था वही बाहर निकलते थे। आजकल तो बॉडी फिट होने की वजह से ज्यादा दिख नहीं पाता है ये, नहीं तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि वायर की जरूरत नहीं, बॉडी जब भरेगी सब ठीक हो जाएगा। आगे देखिए सर, ये चारों लोगों की जिंदगी बदली। आज मैं एज इट इज यही 4 लोग दिखाना चाहता हूँ आपको। लोग बोलते कि जीवन बदलता नहीं है, मैं बोलता हूँ पूरा सिस्टम बोलता है लगन से लगे रहे, टिके रहे लगातार। आप ट्रेन में बैठ गए, मंजिल जब तक आए नहीं, अगर अपनी सीट पकड़ के बैठे रहते हैं, मैं इस बात का वादा करता हूं कि आप अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। लेकिन लगातार टिकना बहुत जरूरी है, डटना जरूरी है। जो डटेगा वो डायमंड बनेगा, जो डटेगा नहीं वो भगोड़ा कहलाएगा, वो डायमंड नहीं बन सकता। और जीवन भर भागना पड़ेगा, उसको ताना मारेंगे लोग, तूने किया था हुआ नहीं, तूने किया था हुआ नहीं। और ये देखो सर, वापस चारों लोग वापस फट्टे चक्री से हमने एकदम बढ़िया तरीके से हो गए और वापस जीवन में मोमेंट आया, वापस हरियाली आ गई। और लगता था कि कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जीवन बदलना चालू हुआ सर। और यहाँ से फिर एक दिन वो भी आया जब मैं डायमंड बना 29 मार्च 2015, मैं रूबी बन 14 मार्च 2014 और मैं एमराल्ड बना फरवरी 2013। 1 साल के दौरान जब मैं संघर्ष करता बड़ी स्पीड से 2 साल में एमराल्ड से सीधा मैं डायमंड तक आया। और तकरीबन 40-45 लाख रुपए कमाने से मेरी तकलीफें भी दूर होगी, घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, सब अमन शांति में आ गए और सबने एकदम रिलैक्स किया, बोले हाँ यार थोड़ा थोड़ा सुकून आने लगा है। और ऐसा बोला जाता है कि वो लोग सफल नहीं होते जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वो लोग होते हैं जो लगातार जिनकी लगन अच्छी होती है। और डायमंड बना सर मैं यहाँ पे। इससे पहले हम दुबई गए, दुबई के बाद एक दिन मेरे यहाँ से एक्सीडेंट हुआ। बहुत लोगों ने बोला तेरी कार बहुत खराब है, मैंने थी एक डेढ़ मैंने एड्रेस और बैरिश के दौरान एक दिन सीकर में प्रोग्राम था योगेश सर का। मैं आधे रास्ते चल गया, रास्ते जाके फोन किया योगेश सर को कि मैं आ गया हूँ। बोलो तुझे मेरे पे भरोसा नहीं किया, अपनी गाड़ी जा रहे वहीं से बैग लेके चला जा, चिंता नहीं, ठीक कर गया पूरी तरीके से। और इसी के दौरान सर मैं डायमंड बना और डायमंड बनने के बाद पूरे घर वाले हैप्पी हुए, बहुत लोग ने प्रोग्राम को लगा और में कुछ है सर। यहाँ तक मैं आगे पहुंचा, खुशखत मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और उसके बाद 2016 में मेरी शादी हुई और
ये ज्योति का आगमन मेरे जीवन में हुआ तो वो ज्योति की तरह प्रकाश से सब फैल गए एकदम। और आज पूरी जीवन ज्योति भी सही है, घर की ज्योति भी सही है, और एक बेटी भी है, अभी दूसरी बेटी भी हुई है 22 तारीख को, तो 2 बेटियां हो गई सर। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, और मेरा सपना है सर कि मेरी बेटियां भी अग्रवाल सर के बेटे की तरह ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगी, लंदन में पढ़ेंगी, जहाँ पढ़ना चाहेंगी वहां पढ़ेंगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है कि जिनका मैं बाप कहलाना चाहता हूँ। मेरा पिता हो सकता है कि मुझे ऑक्सफोर्ड नहीं भेज पाया, मेरा पिता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मुझे पढ़ाता था, लेकिन मैं मेरी बेटे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा। मैंने मीनिंग पढ़ी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर से पढ़ के, लेकिन मेरा ये दावा पता है भगवान जिंदा रखेगा तब भी नहीं, तब भी इतना व्यवस्था हो जाएगा कि मेरी बेटियां हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व में जहाँ पढ़ना चाहेंगी वही पढ़ेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत लोगों को लगता है कि मेरी 2 बेटियां हो गई, तो बहुत लोगों को ईर्ष्या लगती है, अरे यार फिर बेटी हो गई, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, जब तक बेटा होता नहीं तो संतान काउंट ही नहीं करते, कुछ हुआ भी है। उनको लगता है बेटे बेटियां थोड़ी होती है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि बेटी भी वंश बढ़ाती है और बेटा भी वंश बढ़ाता है। तो मेरे लिए दोनों बेटियां बराबर है, मेरा गौरव है सर, और उनके लिए दिन रात मेहनत करके एक मुकाम पे पहुंचाऊंगा, लोग मिसाल देंगे। तो ये जीवन में खुशहाली आई सर, हरियाली आई बढ़िया तरीके से, और जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। और 2016 आया सर बीच में, 2016 का वो डायरेक्ट जोन आया, मैं 5.5 व्यवस्था बढ़िया थी, वेन्यू थे, मैं 100 वेन्यू जाने की प्रयास कर रहा था, कैपिंग के प्रयास में जा रहा, कुछ अनहोनी बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि वो सारा जो बना बनाया ताश के पत्ते बिगड़ गए, और मैं 5.5 लाख से फिर वापस जीरो पे आ गया। लेकिन जीरो पे आके फिर मैंने वापस शुरुआत की, और अभी तकरीबन पिछले बार भी मैंने 1,36,000 का एक वीक का चेक बना के दिखाया सर। आज वापस पोजीशन रिकवर की है। और 2016 में जो इंसिडेंट हुआ सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब 28 फरवरी 2016 को कोई प्रॉब्लम हुई, और 3 मार्च 2016 को मेरे बड़े ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि उसको होश नहीं था, घर पे पता लग गया कि ये एक्सपायर हो गया है। मैं और जयराम जी कालूराम जी कुचामन में बैठे थे, हमारे पास फोन आया कि ऐसी बात हो गई। मैंने एक झटके बोला चलो आप जयपुर आओ, हम इधर से SMS पहुंचते हैं, और डॉक्टरों ने बात बोल दी थी क्लियर कट की नहीं बचेगा। डॉक्टर ने बुलाया गार्जियन को, मेरा फादर डरा हुआ था, रो रहा था वो पूरी तरीके से, और के सारी चीजों को करके उनमें कवर करवाया। एक तरफ था कि उसको 6 दिन में होश आया, मैं हॉस्पिटल में भी रह सकता था, मैं सीकर भी जा सकता था, मैं उधर भी गया, मैं उधर भी आया, मेंटेन किया, क्योंकि मेरे लिए काम भी मेरा उतना ही जरूरी है जितना मेरा परिवार जरूरी है। तो ये संघर्ष से ही बाहर आए, आप लोगों के प्रताप की वजह से आपने कॉन्फिडेंस दिया, और यहाँ से नेक्स्ट प्लीज सर। और एक बात मैंने कहीं से सुनी थी, पढ़ी थी, वो 2030 में जब बातें चलेंगी तो कैसे बातें होंगी, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आप जैसे मान लोगों की वजह से हो सकता है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमारी टीम में मनोबल डाउन किसी का नहीं है। और ये आपकी वजह से सर। पाप आपके पास पैसे की कमी क्यों है? पाप अपने दोस्त जितने अमीर क्यों नहीं हो रहे हो? क्या अंतर आप में और उनमें? पिता बेटा, जब 2020 में लॉकडाउन के इसमें सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बनाने के लिए सीख रहे थे, तब मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाना सीख रहा था, बस यही अंतर है। आज फर्क है, हम लगातार सारी चीजें कर रहे हैं, जूम मीटिंग ले, सुबह से शाम तक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। लोगों को लगता है, घर वालों को लगता है कि कैसा क्या मिल गया, मोबाइल लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो। ये 10 साल बाद पता लगेगा कि हम कहाँ बैठे होंगे और ये कहने वाले कहाँ बैठे होंगे। आगे नेक्स्ट प्लीज सर। और ये चीज मैंने बड़ा प्रभावित किया कि अगर 2020 आएगा, जब मैं 10 साल पहले 2010 में बातें सुन रहा था तो मुझे लगता था ये सारी चीजें कैसी होगी, नहीं होंगी, 1 लाख में खर्चा नहीं चलेगा। आज 2020 में सारे लोग बैठे और आप सब लोग फील कर सकते हैं कि आज सही तरीके से जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। और नहीं तो एक और राजस्थानी कहावत है, एक आदमी अपनी वाइफ को घुमाने के लिए लाया जंतर मंतर जयपुर, और वो सोचा कि बहुत मजे दिलवाएगा, बहुत कुछ करवाएगा, और सारी चीजें करके जब लास्ट में वापस गया, ना पानी पिलाया, ना कोई ड्रिंक पिलाया, ना फ्रूट खिलाया। लास्ट में जाते जाते मूंगफली वाले की ठेल पे पहुंचा और पूछा क्या भाव दी, तो उसने 2 उठा ली, एक मैडम को दिया, एक खुद ने खा ली, बोला देख अपने साथ रहेगी तो यूं ही ऐश करेगी। तो 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे तो हम यूं ही ऐश करने वाले हैं, और 1 लाख रुपए से ज्यादा हम कमा रहे हैं तो हम आपकी तरह ऐश करने वाले। सारे फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो ये सारी चीजें हैं, और ये बहुत मोटिवेट करती थी सर। मैंने इसको क्रॉस किया 6 फिगर की इनकम को, और आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। और स्टे प्रोसेस फ्लो, आस्था से मिलता सफलता का रास्ता। अपलाइन के प्रति सच्ची आस्था और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अपलाइन के बात पे खरा उतरना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बार मैंने फील किया सर कि लोग अपलाइन को मानते हैं कि फलाने को मानता हूं, लेकिन अपलाइन की नहीं मानते। जो बात बोलेगा तो उसकी बात का असर नहीं होगा, बात बोलेगा तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा, बात बोलेगा तो उसका जवाब नहीं आएगा, बात बोलेगा तो माइंड में घुस नहीं पा रही है
और आस्था से मिलती है सफलता का। मैं बोलना चाहता हूँ कि आस्था नहीं होती है, कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग बीच में आ जाता है। शुरुआत में आदमी बड़ा सीरियसली फॉलो करता है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता है तो आदमी का बुद्धि बढ़ता है, और बुद्धि बढ़ता है जिन चीजों को मानना चालू करता है उनको बंद भी करना चालू कर देता है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिन सीढ़ियों से हम सभी जाते हैं उन्हीं सीढ़ियों से फर्श पे वापस आ जाते हैं। क्योंकि जिन चीजों को मान के हम बढ़े, अगर उन चीजों को मानना बंद कर दें तो वापस भी आ सकते हैं। सर फ्राइडे की ट्रेनिंग मैंने सर लगातार अटेंड की, पैसा था नहीं था बात की बात है, मैं एक ही बात सीखता था, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो डायमंड। तो ट्रेनिंग में जाना बहुत जरूरी था, नो ट्रेनिंग नो लर्निंग। संडे का प्लान लगातार गया, गेस्ट आए तब भी, नहीं गए तब भी। बहुत बार ऐसा लगता है गेस्ट नहीं आए तो आदमी आना पसंद नहीं करता, मैं क्या करूंगा, अरे क्या करेगा, कुछ तो सीख के आएगा, जाना चाहिए। हो सकता है आपकी शकल देखे कोई जुड़ जाए, हो सकता है किसी की शकल को देख के आप मोटिवेट हो जाए। पावर वर्कशॉप लगातार चलाए लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कोर लगातार सर लोगों की मैंने अटेंड करी, योगेश सर की, रामकिशन सर की, हमने भी खुद ने भी कोर डेवलप करना चालू किए। लीडर्स मीट में लगातार मैं आया, किसी भी कंडीशन में आया, ये मैटर ही नहीं करता कि पैसा क्या है, मैं पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने मेरे अपलाइन की बात को प्रायोरिटी दी। आन बान शान की बात है, एक आदमी तो ऐसा हो यार कि जिसको कहने के लायक कि आदमी 100% बात मानता है। तो ये करके मैंने हमेशा दांव पे लगाया, और मैं समझता था सर की जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। फंक्शन हुए, लगातार फंक्शन मैंने अटेंड किए। आपके फंक्शन की बताता हूँ सर, 2009 की मैंने 35 टिकट लिए थे। कुछ लोग मैंने कर्जा लेके 14,000 रुपए के लिए थे वो, और कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, 8 लोग आए और सारा पैसा जेब से ठुक गया। 8,000 बस का तो वो भी ठुक गया। उसके बाद मैंने रुपए ने मुट्ठी बांधी, कोई बात नहीं यार, बहुत बड़ा काम करने वाले। और दिशा से तो सर मेरा जीवन बदला। और मैं बोलता हूँ जितने लोग डायमंड बने आगे बनेंगे, उनमें हर एक आदमी के जो बोलेगा उसकी जर्नी में सफलता में सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को जाएगा तो दिशा का जाएगा। अगर दिशा ठीक है तो आदमी की दशा बदल जाएगी। और हमारा मिशन है लगातार टारगेट जितवाना, लगातार टारगेट जीतना, और पूरा फोकस करके 2020 का मैंने टारगेट लगाया कि सर 1,000 लोगों को टारगेट जितवाना है, और ईंट से ईंट बजा देंगे। आन की बात है सर, और इसको करके टारगेट के बारे में हारने वाले कहानी खुद सुनाते हैं और जीतने वालों की कहानी लोग सुनाते हैं। मैं चाहता हूँ ये जीतने वाले बने और वो कहानियां लोग सुनाएं। नेक्स्ट प्लीज सर। और अपलाइन के बारे में मैं इतना मानता हूँ कि जीवन में हम वो सब हासिल नहीं कर सकते जो करने के हमारे अंदर क्षमता है। बनाने 2020-21 में 1,000 कार पूरी टीम में हम खरीद कर लाएंगे, 2 कार पूरी में अंदर दिलवाएंगे, और 5,000 टारगेट 2020 और 21 में क्वालिफाई करवाने वाले सर। और क्योंकि मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात मुझे फील होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस घर में पैदा होंगे, ये भगवान चूज करता है, ये ऊपर वाला तय करता है। लेकिन जिस घर में पैदा हो गए वो घर कितना ऊपर जाएगा ये हमसे तय होता है, हमारे सोचने से तय होता है। और बोला गया है कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वो सिंहासन बन जाता है। और लास्ट में मैं 2 मिनट की कहानी कह के मेरी बात को विराम देना चाहता हूँ सर। इस वक्त के हिसाब से मेरी कहानी सर उसको अटैच करती है। एक बार गांव में भविष्यवाणी होगी कि 6 महीने बारिश नहीं होगी। जैसा भी लॉकडाउन अनाउंस हुआ कि 2 महीने तक कुछ खुलेगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा, ऐसे करके अनाउंस हुआ। और सारे लोग किसानों ने अपने हथियार डाल दिए, खेत जोतना बंद कर दिया, खेत में जाना बंद कर दिया, सारा काम उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन एक किसान लगातार खेत जोत रहा था। तो किसी आदमी ने आके बोला तू बेवकूफ है यार, भगवान की भविष्यवाणी नहीं समझता है, ये भविष्यवाणी हो चुकी कि 6 महीने बारिश नहीं होगी तो हल चलाने से कोई फायदा नहीं है। तो उसने बढ़िया सा जवाब दिया, मैं हल इसलिए नहीं चला रहा कि बारिश होगी कि नहीं होगी, मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि 6 महीने बाद हो सकता है मैं हल चलाना भूल जाऊं, जब बारिश होगी तो भी हल चलाना मुझे नहीं आएगा, तो बारिश होने के बाद ही फसल पैदा नहीं कर सकता। तो वो सोच रहा था कि जो 6 महीने भविष्यवाणी भगवान की थी वो सिर्फ इसलिए हल चला रहा था कि मैं इसको फोकस करूं और लगातार फोकस करूं, और फोकस करने के बाद और लगातार हल चलाया जाए। तो मैं लॉकडाउन में कहना चाहता हूं कि हो सकता है लगातार लोग प्लान ना दे, प्लान देना भूल जाएं, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है हम प्लान दे, फॉलो करें, मीटिंग एंड करें, लगातार बात करें। और ऐसा बोलते लास्ट फाइनल, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जिनकी बात ऊंची हो तो पूरी आवाज दुनिया सुनती है सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट मेरा डायलॉग बोल के क्लोज करना चाहता हूं, अब होगी क्रांति और लोगों की टूटेगी भ्रांति, घर घर में तब तक बना नहीं देंगे डायमंड, तब तक नहीं लेंगे सर शांति। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेरी गुड। आज एक बार और आपने प्रूव कर दिया कि हाँ वास्तव में अल्टीमेट अचीवर में क्रांतिकारी हमारा योद्धा वो अभी भी एक क्रांतिकारी आवाज के साथ, बुलंद इरादों के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, शानदार। वी आर प्राउड ऑफ यू, हम सभी को आप पे गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ केसी के लिए सभी एक बार जोरदार ताली बजाइए, जितने भी लोग जहाँ पर बैठे। बहुत बढ़िया, शानदार।
अलग ही मोटिवेशन हर आदमी के अंदर आता है आपको सुनने के बाद। थैंक यू सो मच। अभी मैं दोस्तों मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए आपके हमारे बीच में मैं सामने लेकर के आता हूं दोस्तों, आशीर्वाद लेने के लिए और आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम हमारे बीच में बुलाते हैं हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर श्री देवेश शर्मा जी। सर आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू रामकिशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी को नमस्कार। मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, सोनाली जी और हमारे सारे के सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। साथियों, मुकेश प्रजापति जी को जब जब सुनते हैं तब तब क्या है ना, एक अंदर से रोमांच पैदा हो जाता है और एक अलग तरीके की फीलिंग आती है कि यार ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी इस बिजनेस ने बदली है, इस कंपनी ने बदली है। और मुकेश प्रजापति की एक क्वालिटी है कि पहले मतलब क्या है ना, ऐसे लगता है कि रोए कि हंसें। पहले तो मतलब क्या है ना, रोने का मन कर जाता है और फिर रोते रोते एक ऐसा पंच पड़ता है कि उसमें हंसने लग जाते हैं। तो रोते रोते हंसाना जो क्वालिटी है वो मुकेश प्रजापति जी की है। और मुकेश प्रजापति जी हमेशा आत्मा से बात करते हैं, अपनी फीलिंग के साथ बात करते हैं और डायरेक्ट दिल में उनकी बातें जाती हैं। दूसरा, अगर बात करें हमारे योगेश यादव जी की, तो योगेश यादव जी को कल डायरेक्टर साहब ने एक नाम दिया है, मार्को पोलो। और ये जो है वो मतलब क्या है ना, दिलों में अपने घर बनाते हैं। जैसे डायरेक्टर साहब ने बोला, डायरेक्टर साहब आजकल सबका नामकरण कर रहे हैं, तो इनका बहुत ही बढ़िया नामकरण हुआ है। बहुत बहुत बधाइयां योगेश जी को। और इतनी सारी चीजें आज हमने समझी हैं, जानी है। अब मैं सारे के सारे पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, मैं उनकी तरफ से ऐसा फील कर रहा हूँ कि वो सारे के सारे लोगों ने आज पक्का मुट्ठी बांध ली होगी और पक्का निर्णय कर लिया होगा कि हमको किसी भी कीमत पर इस बिजनेस में जिंदगी बदलनी है। और इन लोगों की तरह मुकेश प्रजापति जी से जैसी स्थिति से और योगेश यादव जी जैसी स्थिति तक जरूर पहुंच के दिखाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। और दोस्तों अभी मैं आप सभी के सामने हमारे अल्टीमेट अचीवर के जनक, हमारे ग्रेट आदर्श दोस्तों, जिनको देख करके हर आदमी उनकी जैसे कलरफुल लाइफ चाहता है, मैं आप सभी के सामने लेकर के आता हूँ हमारे क्राउन एम्बेसडर मेहरी लाल जी। सर स्वागत है आपका। सर आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद देना चाहूंगा ग्रेवाल सर का, हमारे मेंटर हमारे पीछे बैठे बहुत बढ़िया डे बाय डे एक बेहतर एपिसोड आप लेकर के आ रहे हैं और अंतरात्माओं को जगा रहे हैं, इंसान की अंतरात्मा को जगा रहे हैं। आज हमने दो वक्ताओं को सुना, सुनने के बाद ये एहसास हो रहा है कि जितने भी लोग आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जितने भी लोग आज 50,000 60,000 40 जितने भी लोग थे जिस प्रोग्राम को सुन पा रहे होंगे, उस हर इंसान ने के अंदर की जो अंतरात्मा थी वो जाग गई होगी और हर इंसान ने ये मन में ठान लिया होगा कि मुझे भी योगेश यादव जैसा इंसान बनना है और मुझे भी मुकेश प्रजापति जैसी सफलता लेनी है। दोस्तों ये दो उदाहरण आप सभी ने आज सुने, मुझे आप सब लोगों ने जाना सुना, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों योगेश जी ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि एक स्टूडेंट रह करके एक बैकग्राउंड पापा पत्थर की काम में काम किया करते थे, वो इंसान आज इस लेवल में पहुंच सकता है, एक रोलेक्स घड़ी ले सकता है, BMW X5 1 करोड़ की गाड़ी में चल सकता है। तो सब कल्पना करके देखो, अगर उनकी हाइट के साथ और उसकी गाड़ी के पैसे को अगर खड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है कि पैसे की गड्डियां ऊपर निकल जाएंगी, उनकी हाइट छोटी रह जाएगी। लेकिन ये सेफ्सॉप की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है कि आज वो इंसान इतनी बड़ी गाड़ी के मालिक है और रोलेक्स जैसी घड़ी के मालिक है। दोस्तों ये कारनामा जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में सेफ्सॉप में ही देखने को मिल सकता है और दूसरी ऐप आपको देखने को नहीं मिल सकता। दोस्तों एक जीते जाते उदाहरण है, ये योगेश जी ने करके दिखाया। तो हम योगेश जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपनी सक्सेस की जर्नी और सफलता से आज हजारों लोगों को प्रेरित किया। इंसान इस बात में सोचने को मजबूर हो गया होगा कि मुझे भी योगेश यादव जैसा बनना है। दोस्तों मुकेश प्रजापति जी ने अपनी गरीबी से निकल करके, जिसको गरीबी नहीं हम बोल सकते, घोर गरीबी से निकल करके ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिस इंसान के अरमान अगर बड़े हो तो वो जीवन में चाहे तो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बन सकता है। उनके मजबूत इरादों ने आज उनको ये सफलता दिलाई है। आप लोगों की बैकग्राउंड कैसी भी हो, स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आप मुट्ठी बांधते हैं कामयाब होने की, सफल होने की, तो आप मुकेश प्रजापति जी की तरह आप सफल हो सकते हैं। और दोस्तों मुकेश प्रजापति जी ने बताया 1 और 1 11, 5.5 फुट के मिलकर के 11 बन गए। तो दोस्तों आप भी अपना कोई एक पार्टनर चुनिए, आप भी किसी के साथ अपना हाथ मिलाइए, अपनी जोड़ियां बनाइए और आप अपना भी हाथ किसी के
धन्यवाद महागुरु जी। और अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में हमारे सभी के रोल मॉडल और अल्टीमेट अचीवर को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले दोस्तों। बहुत आज सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आज के शो की टीआरपी सबसे ज्यादा रही है, तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज की सबसे ज्यादा रही है क्योंकि उनके मार्गदर्शन में सब चीजें चली है। तो ये टीआरपी आज क्रॉस कर गई है, आगे भी ये रिकॉर्ड बनाएगी। क्योंकि दोस्तों टीवी में बहुत सारे शो देखते हैं और उनमें जज रहता है और वो हर चीज को जज करता है ना कि भाई ये है ये, लेकिन वहाँ और हमारे जो जज है श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, उनमें एक ही फर्क है, वहाँ पे हार और जीत तय करते हैं, लेकिन ये इनके सानिध्य में हर आदमी जीत तय करता है, सिर्फ और सिर्फ जीत तय करता है। तो दोस्तों हमारे शो के जज को बुलाना चाहता हूँ मैं जोरदार तालियों से, हमारे 5 टाइम क्राउन इन्वेस्टर श्री नरसिंह ग्रेवाल जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रामकृष्ण जी। नमस्कार सुरेश जी और प्रेमलता मैडम, नमस्कार देवेश जी और दुर्गेश मैम और हरिशंकर जी मैडम और हरिशंकर जी, रामकृष्ण जी, पवन यादव जी, टिकेंद्र टाइगर और नागल जी और योगेश जी और प्रजापति जी ने तो कमाल ही कर दिया। आज मुझे लग रहा है 10,000 डिवाइस तो जुड़े हुए, 10,000 लेके खड़े बैठे होंगे, हमारा कब जुड़ेगा? सही है। तो आज पूरा शो की टीआरपी दिखाती है कि ये बंदों की कैसी बात थी, आगे इनकी कैसी इमेज है पूरा अल्टीमेट अचीवर्स में और पूरी शेप शॉप में। तो दोस्तों अल्टीमेट अचीवर्स ने एक नया इतिहास रचा है। मैं चाहता हूँ सारे पार्टिसिपेंट और सारे पैनलिस्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे जो स्पीकर थे ये तो गजब के हैं, मतलब आप क्या बात करें, प्रजापति जी की क्या बात करूं मैं, धूप से फूल तक, रूप से जूम तक, मतलब पता नई नई टर्मिनोलॉजी सुनने को मौका मिलता है। और एक बात इन्होंने सिद्ध कर दी कि अगर एक कोई भी आम आदमी है और जिसका कोई मतलब कोई सपने हैं या कुछ करना चाहता है, अरमान है, तो उसको अगर कोई प्लेटफॉर्म अगर सही मिल जाए और सही लोगों का साथ मिल जाए तो अरमान पूरे हो सकते हैं और वो सपने पूरे कर सकता है। और उनको सेफ शॉप जैसा प्लेटफॉर्म मिला और सही अल्टीमेट अचीवर्स का साथ मिला और सारे अपलाइन का साथ मिला और उन्होंने आज अपनी सक्सेस की नई प्रकाष्ठा को टच किया है और आगे से आगे डे बाय डे बढ़ रहा है। और अभी BMW का जो गोल लगाया है, मुझे नहीं लगता कि उनकी BMW में कोई रुकावट आ सकती है। BMW उनकी बहुत जल्दी आने वाली है। मैं दिल की गहराइयों से मुकेश प्रजापति जी को आज के जो स्पीच के माध्यम से जो उन्होंने इतने सारे लोगों के दिलों में आज एक जगह बनाई है और इतने सारे लोगों को एक अरमान जगने का और पूरा होने की होप दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से तालियां चाहता हूं। उसके लिए एक जोरदार तालियां बनती हैं मुकेश प्रजापति, धन्यवाद, बहुत बधाइयां मुकेश जी। और आपने आज इतने सारे लोगों का भला किया है, आपको सुनने के बाद आज बहुत सारे लोगों ने मुट्ठी बांधी होंगी। और मुझे पक्का यकीन है कि योगेश जी तो हमारे जादूगर हैं इस अल्टीमेट अचीवर में। योगेश जी जादूगर हैं और अल्टीमेट अचीवर में नहीं है, कंपनी के भी जादूगर हैं। कल सारे डायरेक्टर्स को सबको 2-2 रुमाल लेके यूज करने पड़े पूरी मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि एक रुमाल तो भीग जाता है और फिर कभी मतलब हंसाने लग जाते हैं, कभी इमोशनल कर देते हैं। योगेश जी आपके बारे में तो बोलना ही मतलब ये है, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि योगेश जी की जो दिल की भावनाएं हैं और छोटे से मतलब कैसे बैकग्राउंड से आदमी बड़ा सोच सकता है और कैसे करोड़ों की गाड़ी तक पहुंच सकता है, कैसे 13 लाख की घड़ी तक पहुंच सकता है और कैसे आदमी दूसरों की भलाई के बारे में सोच सकता है, मंदिर बनवा सकता है, गाँव में माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकता है और कैसे नाम माँ बाप का नाम तो ऊंचा किया ही किया है इन्होंने, अल्टीमेट अचीवर्स का भी नाम ऊंचा किया है, सक्सेसफुल सिस्टम का भी नाम ऊंचा किया है और कल इनको सुन के पता लगा कि सेफ शॉप का भी नाम ऊंचा किया है और मुझे लग रहा है पूरा भी देश का भी नाम ऊंचा करेगा। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, हमारी शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे नेक्स्ट सेशंस के लिए अनाउंसमेंट के लिए हमारे महागुरु जी श्री देवेश शर्मा जी। सर स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। अभी शर्मा जी नहीं करेंगे, गए नहीं। दोस्तों अभी आप जितने भी स्पीकर्स को आज तक आपने सुना है, लगभग 13वां एपिसोड ये है। लगातार आप डे वाइज सुनते चले जा रहे हैं, लेकिन कल उस इंसान को सुनने का, उस शख्सियत को सुनने की बारी है जिन शख्सियत ने इन इंसानों को तैयार किया, उनको यहाँ तक सोच दी, यहाँ तक बढ़ाया, उनको मदद दी, टेक्निकली सिखाया, एजुकेट किया, उनका साथ दिया और इस कामयाबी का मुकाम आज अल्टीमेट अचीवर का जो आप मुकाम देख पाते हैं, उसकी पहचान देख पा रहे हैं। जितने भी लोग सक्सेस हो रहे हैं, लग्जरी गाड़ी आ रही है, डायमंड बन रहे हैं, कैपिंग चेक ले पा रहे हैं, दोस्तों उस मेंटर को कल आप सुन पाएंगे जिनकी मेंटर से
लीडर, हम सभी के चहेते लीडर, आप सभी के मेंटल लीडर वो है मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। उनका एक जोरदार ताली करेंगे। वो हमारे बीच में जल्दी को लेकर के आने वाले हैं और उनका एक साथ देने के लिए रहेंगे। एक हमारे नेगी साहब हैं, वो कल रहेंगे उनका साथ देने के लिए। दोस्तों कल 2 लीडर्स को मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो हम कल बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो कल 8:15 पर ओपन और 8:16 पर कनेक्ट। अपना रिचार्ज करके, नेट डलवा के, बैटरी चार्ज करके, खुद की बैटरी चार्ज करके, पेन लेकर के पूरे परिवार के साथ आप इसको अटेंड कीजिए। कल एक नया डायरेक्शन मिलेगा, कल एक नई सोच मिलेगी आपको कामयाबी के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 8:15। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मीटिंग लॉक करनी पड़ेगी। जा रहे सर जी सर। मैं बोला कल तो मीटिंग लॉक हो जाएगी 2 मिनट के बाद। बिल्कुल जी सर। लोग मतलब लगा फाइनलिस्ट हो गए। हाँ ये सर काफी लोगों का जूम की है जो है फटेगी, एकदम ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट। योगेश सर काफी लोगों के दबा के मैसेज आ रहे हैं सर, कुछ जुड़ना है। हाँ जुड़ना है, यस यस। लोग बड़े परेशान हो रहे थे, काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर जुड़ नहीं पाए। मैंने बोला भैया 8:15 बजे हम खुद 8:10 पे रेडी होके बैठ जाते हैं और आप इंतजार करते थे। बधाई हो, कल 1 करोड़ लोग आने वाले हैं, 1 करोड़। पूरा हिंदुस्तान सुनने वाला है, कल पूरे हिंदुस्तान के लिए हाहाकार मचने वाला है। श्री देवेंद्र शर्मा साहब आ रहे हैं, जोरदार तालियां। नागर साहब की भी जय हो। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों सभी लोगों से मैं एक ही बात बोलूंगा, कल का दिन वही दिन है जिस दिनों ने हम सब लोगों का जीवन बदला है। आज अभी 11:15 बजे के लिए भी बता दो जरा सर के लिए, भैया मेरे को मौका दो 2 मिनट के लिए सर, आप बता दो। अभी 11:15 बजे बाकी है, तुरंत आ जाना है। एक बार के खा पी के कुछ भी छोटा मोटा तुरंत आ जाना है लेके कॉपी पेन। जी सर बता रहा हूँ। तो कल का दिन हमारा बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कल बहुत सारे लोग अपना जीवन जो है सेफ को सेफ शॉप के साथ लगाएंगे और 2020 के अंदर ही अपना जीवन बनाएंगे। कल बहुत सारे लोग अपना जीवन लगाएंगे, कल लोग अपना जीवन लगाएंगे और 2020 में ही अपना जीवन बनाएंगे और चल भी हम 2020 में ही रहे। मतलब वो फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ सारी किस तरह से बेस्ट टू बेस्ट अपने एटीट्यूड को डेवलप करके किस तरह से जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला है। आज 2020 का ये जो डिजिटल युग है वो पुराना जमाना गया, वो पुरानी बातें गई, छोड़ो कल की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी और नया युग शुरू हो चुका है। 2020 से एक नए युग का आगाज हम लोग कर चुके हैं। सेफ नया युग का आगाज कर चुकी है। वो वक्त बीत चुका जब लोग 5-5 साल में डायमंड बनते थे, अब वो वक्त शुरू हो गया है। तो आज 2020 में सुनने वाले लोग 2020 का सूर्य अस्त होने से पहले अपने आप को डायमंड क्लब में एंट्री करेंगे। कल आपको वो प्रेरणा मिलेगी और अभी 15 मिनट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने वाला है। 20 मिनट के बाद 11:15 बजे हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे ग्रेट मेंटर, हम सब लोगों की मार्गदर्शक सपोर्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा नाम, अल्टीमेट अचीवर के रचयिता और हम सब लोगों के मार्गदर्शक जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि एक आदमी यदि सोच मात्र ले कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, उसको किसी भी सूरत में उसके दिमाग के अंदर वो सारी की सारी चीजें हील करके बहुत ही बढ़िया तरीके से उसके दिमाग में सारी चीजें सेट करके किस तरह से उसका माइंड सेट किया जा सकता है। हजारों लाखों लोगों के जीवन में जो वैल्यू एडिशन जो किया है सबने, ऐसे महान मुहूर्त आज हमारे सामने 11:15 बजे प्रस्तुत होने वाले हैं। सिल्वर एंड अबव की मीटिंग में आप लोग एंट्री कर रहे हैं। अब 11:15 बजे आपको पता चलेगा इस काम को करना कैसे है, किस तरह ये काम इम्पोर्टेंट है। ये 2 सेशन हमारे इम्पोर्टेंट है। जिस इम्पोर्टेंट सेशन को आप लोग रोज अटेंड करते हैं, तो 20 मिनट के बाद 11:15 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे। हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री सुनहरी लाल साहब के साथ में ये आने वाले हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं। ब्रेक के बाद
है, जल्दी से जल्दी आइए और उसके बाद डायरी पेन लेके आइए। एक एक पॉइंट जो है नोट करना है, एक एक शब्द अमृत के समान रहने वाला है और औषधि का काम करेगा। बहुत सारे लोग जो बेचारे चलते चलते थक जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको लगता है कि सर क्या करें ऐसा जिसकी वजह से हमारा काम चल जाए। मेरे दोस्त, आज संजीवनी बूटी आप लोगों को मिलेगी। आप सभी लोगों को उस संजीवनी बूटी को देने के लिए हमारे रोल मॉडल, हमारे प्रेरणा के स्रोत महागुरु जी श्री कृष्णलाल साहब आ रहे हैं और उनको होस्ट करने के लिए आ रहे हैं। वही हमारे सभी पैनलिस्ट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, श्री रामकिशन जी मोहन जी, महागुरु जी श्री टिकेंद्र चौधरी साहब, महागुरु जी श्री हरिशंकर साहब और महागुरु जी श्री देवेंद्र साहब, ये सारे लोग आपको मिलेंगे। इन सब लोगों के दोबारा दर्शन होंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। थैंक यू सो मच। और सवा 8 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करवाओ। कोई भी बंदा छूट जाने चाहिए। पहला 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 8:15 से जिसने 15 के ऊपर 8:15 में जिसने लॉगिन किया वो मीटिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा। 8:12, 13 या 8:10 के ऊपर लॉगिन कर देना। ऊपर लिखा आएगा प्लीज वे, बस वहां अपनी आंखें टक टका लगा के बैठे रहना तो एंट्री पॉसिबल होगी। अच्छे करके एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए। अपनी स्पीड को जरूर चेक करिए, क्या स्पीड आ रही है। ऐसी स्पीड के ऊपर बैठना इंटरनेट की जहां 2 से 3 MB स्पीड आपके ऊपर आए, जिससे कि आपका कॉल ड्रॉप नहीं हो, क्योंकि कल आप बाहर हो गए तो आप वापिस आना इम्पॉसिबल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। ये चेतावनी है, वैधानिक चेतावनी है। ये इसलिए दी गई है क्योंकि हमारा जीवन बन सकता है। चल जाएगा नहीं भैया, कल रिचार्ज कर देना, है ना। बहुत बार कहिए कि मोटरसाइकिल फेल हो जाती है चलते चलते, पेट्रोल सोचते ही चलो वहां तक पहुंच जाएंगे, बीच में धोखा हो जाता है। अपना रिचार्ज करके पूरा इंटरनेट कैपेसिटी फुल करके लबालब करके नहा धो के एकदम भगवान के आगे जो आरती वारती करके फिर बैठना कि हे परमपिता परमेश्वर आज का मेरा नेट अपसेट नहीं हो जाए। नहीं तो वो नेट अपसेट नहीं होगा, जिंदगी अपसेट हो जाएगी मेरे भाई। कल का जीवन बहुत ही जबरदस्त जीवन बनने वाला है और कल आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कल वो होगा, कल 2020 का एक नया युग की शुरुआत होगी और इस युग की शुरुआत में मैं तो बहुत ही जबरदस्त एक्साइटेड हूँ और मुझे विश्वास है आप भी सारे एक्साइटेड होंगे। मिलते हैं कल सवा 8 बजे और अभी मिलते हैं 15-20 मिनट बाद। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, नमस्कार, थैंक यू।